हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 71 बर्फ का गोला। सभी लोग गार्डन में मौजूद थे। चारों तरफ बेहद खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। बीच में पर्दा रखा था। एक तरफ सनिया बैठी थी और एक तरफ आसिम, और बीचों बीच काजी साहब दोनों का निकाह पढ़ाया जा रहा था। लाइबा दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे इस निकाह से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज़ाद हो रही है। उसे कहीं ना कहीं अब उम्मीद थी कि आसिम उसके पीछे नहीं आएगा, उसे परेशान नहीं करेगा। कुछ देर में दोनों का निकाह हो गया था। हालांकि आसिम ने दस्तखत करते वक्त भी सिर्फ लाइबा को देखा था, पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। सानिया के पेट में उसका बच्चा था। कम से कम उसे तो यही लगता था, वो अपनी नस्ल को नहीं छोड़ सकता था। एक मर्द जितना भी बुरा क्यों ना हो, जब बाप बनता है तो औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाता है। उसके साथ भी यही हो रहा था, पर बेचारा इस बात से वाकिफ भी नहीं था कि उसकी औलाद उससे कितनी दूर है। निकाह के बाद भी लाइबा को बहुत से काम थे। बाकी सबको सारा काम समझे रही थी कि तभी कोई अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींचता है। पहले तो वो हड़बड़ा जाती है, पर जैसे ही सामने नजरें उठाकर देखती है तो यह हाशिम था, जो एकटक उसे ही देख रहा था। लाइबा, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? हाशिम उसकी आंखों में देखते हुए, हाँ तुम? लाइबा नासमझी में, मतलब हाशिम तुम ठीक हो? मेरा मतलब है अभी अभी तुम्हारे एक्स हस्बैंड की रीमैरिज हुई है, तो सोचा अपनी लेटेस्ट हाफ वाइफ से पूछ लूं कि कहीं तुम इमोशनल तो नहीं हो रही या बुरा तो नहीं लग रहा है। लाइबा चिढ़ते हुए, आपको क्या मजा आता है मुझे चिढ़ाने में, और मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? देखिए छोड़िए, मुझे बहुत सारे काम है। वैसे भी मेरी कंपनी का बॉस बहुत खड़ूस है, अगर काम ठीक से नहीं किया तो सैलरी काट लेगा मेरी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी हाशिम उसका हाथ वापस पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो गया है, अब हमें कहीं जाना है। लाइबा नासमझी में, कहाँ? हाशिम उसे अपने साथ ले जाते हुए, मेरे साथ रास्तों के मजे लो, जब मंजिल पर पहुंच जाओगी तो खुद जान जाओगी। उसके इस अजीबोगरीब जवाब के बाद वो कोई और सवाल नहीं करती। उसे पता था हाशिम कभी उसे सीधे मुंह जवाब नहीं देगा। वो तो अच्छा था कि सबका ध्यान फंक्शन पर था, इसलिए किसी की नज़र उन पर नहीं गई सिवाय एक के, और वो था आसिम, जिसकी नज़रें शुरू से लेकर अभी तक लाइबा पर ही थी। और हाशिम को उसे इस तरह ले जाता देख उसकी मुट्ठी गुस्से में बंद हो जाती है और आंखें गुस्से में लाल हो जाती है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इस नज़ारे को देखने के। हाशिम उसे बाहर लाकर कार का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने का इशारा करता है, तो लाइबा अपना हुलिया देखते हुए कहती है, कम से कम मुझे कपड़े तो बदल कर आने दीजिए। आपको नहीं लगता अगर मैं इस हुलिये में बाहर जाऊंगी तो सब मुझे घूर कर देखेंगे? यह शादी वाले कपड़े हैं, बाहर घूमने वाले नहीं। हाशिम अपनी आंखों पर चश्मा लगाते हुए कहता है, जो तुम्हें देखेगा वो फिर कुछ और देखने लायक बचेगा नहीं, इसलिए बेफिक्री से चुपचाप बैठो। भूलो मत, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बहुत कुछ होता है मेरे पास करने के लिए, इसलिए इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलकर खड़ा रहूँ। माना कि तुम बीवी हो, पर फिर भी अभी ऑफिस आवर्स चल रहे हैं। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम एम्प्लॉय, सो नाउ सिट फास्ट। उसकी धमकी पर वो मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती है और हाशिम ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी सीट बेल्ट लगाकर कार स्टार्ट करने वाला होता है, पर तभी उसकी नज़र लाइबा पर जाती है, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। ये देखकर वो गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, वाई आर यू ऑलवेज सो डम एंड स्टूपिड टाइगर? पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ बेवकूफ़ हो, पर आप रियलाइज हो रहा है कि तुम निहायती बेवकूफ़ हो। इतना कहकर वो खुद झुककर उसकी सीट बेल्ट बांधने लगता है। इस बीच वो उसके बहुत करीब था और लाइबा की सांसें अपने आप तेज हो रही थी। हाशिम सीट बेल्ट लगाकर उससे दूर होता है और अपनी उंगली से उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे बेबी को कुछ हो जाता तो? बेवकूफ़ लड़की! लाइबा मुंह बनाते हुए, ये बेवकूफ़ बेवकूफ़ क्या लगा रखा है आपने? वो तो जब दिमाग बांट रहे थे अल्लाह ताला, तब आप लाइन में सबसे आगे खड़े थे, किसी और को दिमाग लेने ही नहीं दिया आपने, इसलिए हम सब ऐसे हैं। आपकी गलती है, ऊपर से हमें सुना रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे घूरते हुए कहता है, ज़्यादा ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी। लाइबा उसे घूरते हुए, अल्लाह ताला ने ज़बान चलाने के लिए ही दी है, वो तो आप है जिसने इसकी एफडी कराकर बैंक में रख दी है, तभी तो इतनी किश्तों में बोलते हैं आप पर। अब हम सबके पास कहाँ आपकी तरह दिमाग है, इकलौते समझदार तो आप हैं ना? उसने मुंह बनाते हुए हाजिर जवाबी में कहा, और हाशिम हैरानी से उसे देख रहा था। उसे पता था यह मूड स्विंग्स का असर है, वरना वो उसके सामने इस तरह खुलकर जवाब तो नहीं देती। उसे इस तरह खुद को घूरता देख वो इरिटेट होते हुए आगे कहती है, अब आप चला रहे हैं कार या मैं उतरूं सर? उसने सर पर जोर दिया था, जाहिर था वो उसे टोन मार रही थी। हाशिम उसे घूरते हुए ही कार स्टार्ट कर कर खुद से कहता है, इसे तो बाद में बताता हूँ मैं।
उसके बाद कार में एकदम खामोशी छा गई। हाशिम चुपचाप ड्राइव कर रहा था और लाइबा खिड़की से बाहर देख रही थी। हालांकि ड्राइव करते करते हर 23 मिनट में वो एक नज़र तो उसे देख लेता, पर लाइबा ने उसे देखने का तकल्लुफ नहीं उठाया। करीब 1 घंटे बाद उनकी कार मरीन ड्राइव पर आकर रुकी और लाइबा की नज़र जैसे ही समंदर पर पड़ी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसे समंदर बहुत पसंद था। मुंबई में रहने वाले हर शख्स को समंदर से लगाव होता है। वो यहाँ हमेशा से नहीं रहती थी, पर फिर भी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उसने यहाँ बिताया था और अभी भी बिता रही थी। वो समुद्र देखने में इतना खो गई कि उसे होश ही नहीं रहा। हाशिम कब अपनी तरफ से उठकर उसकी तरफ आ गया। उसे होश तब आया जब वो दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने का इशारा करता है तो वो चुपचाप बिना किसी सवाल के उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर आती है और समुद्र को देखते हुए हाशिम से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हाशिम, डेट के लिए। अब मैंने सोचा जब तुम्हारा एक्स हस्बैंड दोबारा निकाह कर सकता है तो तुम एटलीस्ट अपने हाफ हस्बैंड के साथ एक डेट तो डिजर्व करती हो। उसकी बात सुनकर वो उसे घूरते हुए देखती है, पर उसे पता था वो उसे यहाँ क्यों लाया था, ताकि वो उसे डाइवर्ट कर सके। भले ही वो आसिम को पसंद नहीं करती थी, पर एक वक्त पर वो उसका शौहर था। दिल में कहीं ना कहीं उसे थोड़ी तकलीफ तो हुई थी, इस बात से वह मुकर नहीं सकती थी। हाशिम उसका हाथ मजबूती से पकड़कर रेत पर उसका हाथ थौमे चलते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? लाइबा उसे देखकर मुस्कुराते हुए, आपके होते कभी कोई हो ही नहीं सकता मुझे। हाशिम उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हो तुम। उसकी बात सुनकर लाइबा का मुंह बन जाता है। ऐसे ही दोनों कई घंटों तक खामोशी से रेत में नंगे पांव घूमते रहते हैं। अब शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने वाला था। डूबते हुए सूरज की लालिमा पूरे बीच पर फैली हुई थी। ये दृश्य आंखों को सुकून देने वाला था। बेहद खूबसूरत, कुदरत से ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकता है भला? यह मुमकिन नहीं है। वो दोनों एकटक डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। दोनों ने अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था, या यूं कहो कि पिछले 3 घंटे से हाथ छोड़ा ही नहीं था, और ना शायद अब जिंदगी भर कभी छूटने वाला था। अगर पकड़ ढीली भी होती तो हाशिम उसे कस लेता। उसका इरादा कभी उसे छोड़ने का था ही नहीं। अगर कुछ गलतफहमियां ना होती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। वो उसे खोकर दोबारा मिली थी, उसकी कीमत क्या है ये हाशिम से ज्यादा कोई नहीं जानता था। वो उसकी जिंदगी जीने की वजह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी थी। उसकी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। उसके दिल की आरज़ू नहीं बल्कि उसका दिल थी, वही तो थी जो उसे जिंदा रहने की वजह देता था। लाइबा सूरज देखते हुए, कितना खूबसूरत है। हाशिम लाइबा के चेहरे को देखते हुए, वाकई सबसे खूबसूरत। वो अभी डूबते हुए सूरज को ही देख रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र दूर खड़े एक बर्फ के गोले बेचने वाले भैया पर जाती है और वो एक्साइट होते हुए हाशिम का हाथ पकड़कर उसे उस तरफ खींच कर ले जाते हुए कहती है, जल्दी चलिए, मुझे ना वो खाना है, मुझे वो दिला दीजिए। आपको पता है हम ना कश्मीर में पहाड़ों पर बहुत ये खाते थे, बहुत मज़ा आता था, आप भी खाएगा मेरे साथ? हाशिम उसे रोकते हुए सख्त आवाज़ में, नहीं, बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी अनहाइजीनिक, और इस वक्त खाओगी तो ठंड लग जाएगी तुम्हें, हम किसी होटल से खा लेंगे, यहाँ पर नहीं। लाइबा दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वापस उसे स्टॉल के पास ले जाते हुए चिढ़कर कहती है, तो आप मत खाएगा, बस मुझे पैसे दे दीजिएगा, और वैसे भी यह सारी चीज़ें ऐसे ही खाते हैं, कोई होटल में नहीं खाते। चलिए अब अपना श्रान अपने पास रखिए और मुझे मेरा बर्फ का गोला दिलाए। अब तक वो लोग स्टॉल के पास पहुंच गए थे। हाशिम उससे कुछ कहा और कहता उससे पहले ही लाइबा उस दुकान वाले से कहती है, भैया एक काला खट्टा। उसकी बात सुनकर दुकान वाला उसे एक गोल बनाकर देता है तो वह बड़ी मजे से जल्दी से उसे लेकर खाते हुए चटकारे भरती है। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी थी, जैसे ना जाने उसे क्या मिल गया हो। ये खुशी हाशिम के लिए हैरान करने वाली थी। वो सिर्फ एक 20 रुपए के गोले से खुश हो गई थी, और कहाँ लड़कियां हजारों करोड़ों के डायमंड सोने चांदी की ख्वाहिश रखती हैं। वह दुकान वाला हाशिम को देखकर लाइबा से कहता है, बेटा भैया जी के लिए भी बना दूं क्या? लाइबा मुंह बनाते हुए, नहीं नहीं भैया, उनकी जुबान तो वैसे ही काली है, ये खाएगी तो पता नहीं क्या होगा, रहने दीजिए, वैसे भी इन्हें होटल में खाने की आदत, यहाँ पर इनका दिल नहीं लग पाएगा। उसकी बात सुनकर हाशिम उसे घूरते हुए ही दुकान वाले से कहता है, एक मेरे लिए भी। उसकी बात सुनकर लाइबा हैरानी से आंखें फाड़े उसे देखती है। उसे लगा नहीं था वो ये खाएगा। वही हाशिम जैसे ही पहला बाइट खाता है उसे ज़रा हैरानी होती है क्योंकि यह काफ़ी टेस्टी था। वो धीरे से कहता है, नॉट बैड। हालांकि उसने धीरे से कही थी पर लाइबा को सुनाई दे गई थी, और उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था हाशिम की जैसी शख्सियत है ये जिंदगी में पहली बार होगा जब उसने बर्फ का गोला खाया है, वरना वो तो वही अपना हरा भरा घास फूस में खुश रहने वाला इंसान था। वो तो जब से वो उसकी जिंदगी में आई थी फिर भी उसने खाने पीने को लेकर कुछ चेंजेज किए थे, वरना तो वह सारी जिंदगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन सैलड में गुजारने वाला था। लाइबा और हाशिम कार में बैठे थे और वापस जा रहे थे। आज इतने दिनों बाद वो खुश थी, तभी उसकी नज़र रास्ते पर जाती है जो कुछ अलग सा था। ये देखकर वो हाशिम से पूछती है, करीम साहब ये रास्ता तो अजीज मेंशन नहीं जाता, फिर हम कहाँ जा रहे हैं?
हाशिम, वापस अपने घर निकाह हो चुका है, तुम्हारी जॉब खत्म, अब तुम्हें किसी चीज़ का ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है, टीम विल हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। लाइबा, पर लीडर तो मैं हूँ और अभी भी परसों वलीमा है, उसका प्रेप भी तो करना है। हाशिम, मैंने कहा ना तुम्हें अब कुछ नहीं करना, हम वलीमे में जाएंगे मगर गेस्ट बनकर, अब और कोई सवाल नहीं। उसकी बात सुनकर वो चुप हो जाती है, उसने कुछ और कहना ठीक समझा भी नहीं क्योंकि हाशिम को अपने हिसाब से चीज़ें पसंद थी। हाँ, उसकी एक बॉन्डिंग थी उसके साथ, पर वो फिर भी थोड़ा तो हेसिटेट करती ही थी। करीम मेंशन अभी भी दूर था और लाइबा को अब भूख लगने लगी थी। अब भूख लगे भी क्यों ना, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था इतनी सारी तैयारियों की वजह से, सिवाय एक बर्फ के गोले के, और अब रात के 11 बज रहे थे। पर वो हाशिम से कुछ नहीं कहना चाह रही थी क्योंकि अगर हाशिम को पता चलता कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया तो उसकी शामत आनी थी, फिर खाने को कुछ मिलता ना मिलता, दो चार ताने और बातें ज़रूर सत्तर्स में मिल जाता, इसलिए वो अपने पेट पर हाथ रखकर बैठ जाती है। पर उसे यह नहीं पता था कि हाशिम का ध्यान हमेशा उस पर रहता है, वो बस उसे ही देख रहा था और उसके फेशियल एक्सप्रेशन से उसे समझ आ गया कि उसे भूख लग रही है। पर उसे ये भी पता था कि वो कुछ कहेंगी नहीं, इसलिए कुछ सोचकर वो डैशबोर्ड से एक प्रोटीन बार निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, फिनिश इट। लाइबा झिझकते हुए, नहीं मुझे भूख नहीं है, वो ये कह तो रही थी पर उसकी आंखें बकायदा उस चॉकलेट पर ही अटकी हुई थी और वो बड़ी हसरत से उसे निहार रही थी। हाशिम को सब समझ आ रहा था पर वो अनजान बनते हुए चॉकलेट वापस लेते हुए कहता है, ओके देन, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर वो एक हाथ से ड्राइव करते हुए ही बड़े स्टाइल से अपनी चॉकलेट खोलता है और खाने के लिए अपने मुंह के पास लाकर एक बाइट लेने ही वाला होता है कि तभी कोई उसके हाथ से चॉकलेट छीन लेता, और यह कौन हो सकती थी? लाइबा के अलावा उसे उसकी बचकानी हरकतों पर हंसी आ रही थी। वो उसे घूरते हुए कहता है, हाउ डरे यू टाइगर, मेरी चॉकलेट कैसे छीनी तुमने? लाइबा उस चॉकलेट को खाते हुए बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए, मैंने तो आपको प्रोटेक्ट किया है करीम साहब। हाशिम उसे घूरते हुए, तुम मेरे कंधे तक आओ पहले, फिर प्रोटेक्ट करना मुझे। बाय द वे, किस तरीके से प्रोटेक्ट किया है जरा मैं भी तो सुनूं। लेबा, सिंपल है, अब आप चॉकलेट खाते तो आपके दांत खराब हो जाते, पर अभी मैंने खाया तो अब मेरे खराब होंगे और आपको कुछ नहीं होगा करीम साहब। आई रियली केयर फॉर यू, मेरे होते हुए आपको कुछ हो सकता है क्या भला? नेवर एवर। वो बड़ी मासूमियत से बातें बना रही थी और उसकी इन नादानियों पर हाशिम को टूटकर प्यार आ रहा था, पर बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे घूरते हुए कहता है, सो कनिंग टाइगर, तुम्हें अगर मेरी फिक्र होती तो सुबह से कुछ खाया होता तुमने, बट यू नेवर वांना लिसन मी इज ऑलवेज। उसकी बात सुनकर लाइबा तुरंत सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहती है, नहीं मैंने खाया था सच्ची। हाशिम उसे घूरते हुए, अच्छा और क्या खाया था? लाइबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे कहती है, माँ मैंने लौकी खाई थी लंच में, और करेला कहूँ? उसकी बात सुनकर वो उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहता है, शट अप लायर डॉट बैड टाइगर, कहाँ से सीखी हो झूठ बोलना तुम? और कहाँ से खाया तुमने ये सब जब यह मेन्यू में था ही नहीं? उसकी बात सुनकर लाइबा सकपका जाती है। अब पता था कि झूठ पकड़ा गया है, इसलिए वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। अब भाई क्या ही कह सकती थी वो, और हाशिम एक नज़र उसे घूरकर वापस ड्राइव करने लगता है। कुछ घंटे बाद उनकी कार करीम हाउस पहुंचती है। बॉडी गार्ड दोनों के लिए दरवाज़ा खोलता है और वो दोनों निकलकर अंदर जाते हैं। वहाँ कोई मुलाजिम नहीं था क्योंकि किसी को पता नहीं था वो दोनों आ जा रहे हैं। हाशिम वही रखे टेलीफोन से किसी को कॉल करने वाला होता है तो लाइबा उसे रोककर कहती है, क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को, किसको परेशान करना है आपको? हाशिम, सर्वेंट कोटकुक को बुलाना होगा खाना बनाने के लिए। लाइबा, रहने दीजिए करीम साहब, 2 बज रहे हैं, इस वक्त किसी को कॉल करना अच्छा नहीं लगता, मैं बना दूंगी। हाशिम चिढ़कर, और उन मुलाजिमों को क्या मैं आराम फरमाने के पैसे देता हूँ? तुम थक कर आई हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बना लेंगे। इतना कहकर वो कॉल करने वाला होता है कि तभी लाइबा उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहती है, रहने दीजिए ना करीम साहब, मैं बना दूंगी। इस बार उसने इतने प्यार से कहा था कि वो मना ही नहीं कर सकता था। कुछ सोचकर वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है, ओक फाइन। और इतना कहकर वो वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है और लाइबा भी कपड़े बदलने चली जाती है। उसे भी थकान दूर करने के लिए पहले नहाने की ज़रूरत थी। कुछ देर बाद जब हाशिम वापस आता है, इस वक्त उसने एक वाइट टी शर्ट और ग्रे लोअर पहना हुआ था और वो क्या कमाल लग रहा था, बाल हल्के से बिखरे हुए थे। वो नीचे आकर कुछ सोचते हुए सीधा किचन की तरफ जाता है और किचन के दरवाजे पर ही उसके कदम रुक जाते हैं। वो हल्के सफ़ेद रंग कॉटन का सूट पहले सब्जियां काट रही थी, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और बड़े ध्यान से अपना काम कर रही थी। पर जिस चीज़ ने हाशिम का ध्यान खींचा था वो ये थी कि वो कितने हाथ के साथ सब कुछ कर रही थी, ये किचन जैसे उसका ही हो।
और था भी पहले भी वो अक्सर उसके लिए कम से कम एक वक्त का खाना बनाती थी, चाहे हाशिम कितना भी मना करे। उसे ऐसा नहीं था उसे उसके हाथ का खाना नहीं पसंद था, बल्कि वो नहीं चाहता था कि लाइबा खुद से एक गिलास भी उठाए। वो उसे बिगाड़ना चाहता था, उसके नखरे उठाना चाहता था, उसे लाड करना चाहता था। ना जाने कितनी देर तक वो उसे ऐसे ही देखता रहा। इधर लाइबा सब्जियां काटकर ऊपर शेल्फ से आटा निकालने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। वो बार बार कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा था। ये देखकर हाशिम उसके पास जाकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उस शेल्फ से आटा निकालकर उसकी तरफ खिसकाते हुए कहता है, कुछ काम अगर ना हो तो मदद के लिए कहना चाहिए। वही उसकी अचानक से आए आवाज़ सुनकर लाइबा के हाथ से वो आटे का कंटेनर गिर जाता है और सारा का सारा आटा सीधा जाकर हाशिम पर गिरता है और वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। ये देखकर पहले तो लाइबा चौंकती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी भी क्यों ना, हमेशा सख्त मिजाज लिए घूमने वाला हाशिम आज इतना फनी जो लग रहा था, हंसी तो आनी ही थी। वही उसे खुद पर यूं हंसता देख हाशिम उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और अब वो दोनों ही सफ़ेद हो गए थे, क्योंकि लाइब सीधा उसके सीने से लगी हुई थी, तो जो आका हाशिम के कपड़ों पर था वो उसके कपड़ों पर भी आ गया था। हाशिम उसे घूरते हुए, अब हंसो, अब क्यों बंद हो गई हंसी HMM। उसकी करीबी पर लाइबा उसकी आंखों में ही देखने लगती है। तभी अचानक वो दोनों हंसने लगते हैं। लाइबा का तो ठीक था, पर हाशिम अपनी जिंदगी में ना जाने कितने सालों बाद अब हंस रहा था। उसे याद ही नहीं होगा वो इससे पहले कब हंसा था, उसे नहीं पता था, या शायद इतना खुलकर कभी हंसा भी था या नहीं। पूरे किचन में दोनों की हंसी गूंज रही थी। वो दोनों एक दूसरे के हुलिया पर खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहे थे। तभी अचानक कुछ आटा हंसते हुए लाइबा की आंख में चला जाता है और वो जलन के मारे उसकी आंख बंद हो जाती है और वो बार बार अपना हाथ नहीं मलने लगती है। ये देखकर हाशिम उसके पास आता है और उसे शांत करते हुए कहता है, स्टॉप टाइगर, लेट मी हैव ए लुक। लाइबा आह जल रहा है। हाशिम उसके चेहरे के नज़दीक जाकर उसकी आंख में फूंक मारता है तो उसे कुछ आराम मिलता है। इस वक्त दोनों बेहद करीब थे, इतने करीब कि हाशिम की सांसें और लाइबा की सांसें जैसे आपस में घुल रही थी। कुछ वक्त बाद जब लाइबा को आराम मिलता है तो उसकी नज़र हाशिम पर जाती है, जो बिल्कुल उसके करीब खड़ा था और अभी भी उसकी आंखों में फूंक रहा था। ये पहली बार था जब वो उसके इतने करीब थी और जैसे उसके कोई गई थी। तभी उसे लगता है कि जैसे कोई उसके पैर पर चलकर गया हो और वो एक झटके के साथ हाशिम को धक्का देती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, चूहा, चूहा, चूहा। उसका धक्का इतनी जोर का था कि हाशिम संभल नहीं पाया और सीधा जमीन पर गिरा। उसे लाइब पर इतना गुस्सा आ रहा था, वो गुर्राते हुए कहता है, टाइगर। लाएगा डरते हुए, नहीं टाइगर नहीं, चूहा, इतना बड़ा और मोटा, आप जल्दी उठिए, हमें उसे पढ़ना है। हाशिम उसे घूरते हुए, वो तुमसे तो कम ही खतरनाक होगा और तुम इतनी जोर से चीखी हो कि तुमसे डर कर ना जाने अब तक कहाँ भाग गया होगा। और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि मैं चूहा पक दूंगा तुम्हारे साथ? आर यू डम? लाइबा रोने वाला मुंह बनाते हुए, नहीं, आपको पकड़ना होगा वरना मैं यहाँ नहीं रखूंगी, चाहे मुझे गार्डन में ही क्यों ना रहना पड़े, वो जिद करते हुए बोली। और फिर क्या, हाशिम के सिर पर तो शौक सवार था उसकी सारी जिदें पूरी करने की। तो वो खड़े होते हुए एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, अब यही सही, तो देखते हैं कैसे पकड़ते हैं चूहे को हाशिम और लाइबा। लाइबा और हाशिम किचन में यहाँ वहाँ देख रहे थे और फिलहाल उनकी हालत जरा अजीब थी। हाशिम ने अपने हाथ से एक फ्राइंग पैन क्यों पकड़ रखा था, लाइबा ने एक बेलन, और वो दोनों उस चूहे को ढूंढ रहे थे। हालांकि हाशिम का ऐसा कोई इरादा नहीं था, पर लाइबा के कारण उसे भी ढूंढना पड़ रहा था। और यह हाथ में फ्राइंग पैन और बेलन पकड़ने का आइडिया भी उसी का था, क्योंकि उस बेवकूफ़ को लगता था कि अगर चूहे ने हमला कर दिया तो उनके का भी कोई हथियार तो होना ही चाहिए खुद को बचाने के लिए। हालांकि यह बात उतनी ही इलॉजिकल है जितनी कि यह कि सूरत रात में निकलता है, पर क्या है ना, मर्द अपनी पसंदीदा औरत की सारी बिना सिर पैर की बातें भी मानता है। और फिलहाल हाशिम यही कर रहा था। और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि इतनी डरपोक लड़की को जो मामूली चूहे से डरती है उसे वो टाइगर बुलाता था। इस बीच खाना बनाने का ख्याल दोनों के जहन से निकल गया था। वो दोनों अभी भी आटे में सिमटे यहाँ वहाँ चूहा ढूंढ रहे थे और वक्त हो रहा था रात के 3, वहाँ मतलब सुबहान अल्लाह टाइमिंग थी। पूरा किचन देखने के बाद हाशमी लाइबा को देखकर समझाते हुए कहता है, तुमने खुद देखो ना, यहाँ कोई चूहा है, इसलिए अब हमें खाना बनाने पर फोकस करना चाहिए, ना कि चूहा ढूंढने पर, क्योंकि वो मिल भी गया तो उसे हम खाने वाले नहीं हैं। लाइबा डरते हुए, नहीं नहीं, जरा सोचिए, अगर हम खाना बना रहे हो और वह अचानक से हमारे सामने आ गया तो मैं तो डर के मारे बेहोश ही हो जाऊंगी, इसलिए हमें उसे ढूंढना चाहिए। एक काम करते हैं करीम साहब, उसे होल में ढूंढते हैं, क्या पता वह होल में चला गया हो।
उसकी बातें सुनकर हाशिम का माथा ठनकने लगा था। इतने बड़े किचन में ढूंढते ढूंढते तो उनकी यह हालत हो गई थी, फिर हॉल में ढूंढना तो एक अलग ही बात है। इतने बड़े हॉल में कहाँ वो छोटे से चूहे को ढूंढते फिरेंगे, पर बेचारा चाह कर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। इस वक्त कोई हाशिम को देखता तो खुदकुशी कर लेता शौक के मारे। मतलब जो बंदा दो के बाद तीसरी बात बोलता नहीं था, जिसकी आंखें लोगों को नाचने के लिए काफी थी, जिसे सिर्फ हुक्म सुनने की आदत थी, आज वो एक लड़की के लिए चूहा ढूंढ रहा था, वो भी हाथ में फ्राइंग पैन पकड़कर। क्या सीन था ये तो बेहद आइकॉनिक। हाशिम अभी लाइबा को नागवारी में लेख ही रहा था कि तभी लाइबा उसका हाथ पकड़कर बाहर हॉल की तरफ ले जाने के लिए खींचते हुए कहती है, चलिए ना करीम साहब, बस अब क्या। इतने प्यार से तो वो उसे अंगारों पर भी चलने को कहती तो वो चल देता, यहाँ तो एक चूहा ही ढूंढना था। वो इतनी इज्जत से और प्यार से उसे करीम साहब बुलाती थी, उसका दिल ऊपर नीचे होने लगता था। अगर वो प्यार से बुलाते हुए कहेंगी कि करीम साहब कुएं में कूद जाए तो शायद वो कूद भी जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, लव डजंट मेक यू ब्लाइंड, ओनली इट मेक्स यू डेफ एंड डम टू। फिर क्या वो दोनों हॉल में ढूंढने लगते हैं एक चूहे को, वो भी हर जगह, सोफे के नीचे, टेबल के पास, सारे सोफीस के आसपास, सीढ़ियों की तरफ, और ना जाने कहाँ कहाँ। हाशिम के घर का हॉल ही इतना बड़ा था, करीब 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो खाली हाथ डाइनिंग पर आकर बैठ जाते हैं। हाशिम तो अभी भी शांत था, पर लाइबा उसकी हालत खराब हो गई थी, वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हाशिम खामोशी से उसे देखते हुए कहता है, वो चूहा तुम्हें देखकर भाग गया होगा, आफ्टर ऑल यू आर अ टाइगर, इसलिए अब छोड़ो यह जिद। अब लाइबा को भी उसकी बात सही लग रही थी, या यूं कहें कि उसकी थकान उसके डर पर भारी पड़ गई थी, इसलिए वो उठते हुए कहती है, ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ, भूख लगी है। इतना कहकर वो मायूसी से किचन की तरफ चली जाती है। उसके चेहरे पर थकान दिख रही थी, वो ऑलमोस्ट 5th मंथ प्रेग्नेंट थी, उसके लिए प्री शो लेना ठीक नहीं था। हाशिम एक गहरी सांस लेकर किचन में जाता है और लाइबा को साइड करते हुए कहता है, तुम रहने दो, आई विल कुक टुडे। उसकी बात सुनकर लाइबा मुंह खोले उसे देखती है, क्योंकि उसे पता था कि हाशिम को अंडे उबालना भी नहीं आता होगा। वो मुंह बनाते हुए उसे साइड कर कर कहती है, रहने दीजिए, आपके बस की नहीं है। आपने मटर तो छीली नहीं है, आज तक खाना कहाँ से बनाएंगे, मुझे मेरे किचन की हालत नहीं खराब करवानी। उसने हाथ जताते हुए कहा, जैसे ये घर और किचन उसका हो, और हाशिम के दिल में उसकी बात सुनकर एक सुकून सा मिला, पर वो वापस उसे घूरते हुए सख्ती से कहता है, तुम मुझे ज्यादा अंडरएस्टिमेट नहीं कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है जो हाशिम करीम ना कर सके। लाइबा उसे घूरते हुए घंटा। हाशिम उसकी लैंग्वेज सुनकर उसे डांटते हुए कहता है, ये क्या लैंग्वेज है, कहाँ से सीखी तुमने ऐसी भाषा। लाइबा बिना उसकी डांट को सीरिया लेते हुए शेल्फ से 2 कांच की छोटी छोटी बोतल निकालकर उसे दिखाते हुए कहती है, बताए इसमें क्या अंतर है। हाशिम दोनों बोतल को घूरते हुए, एक जैसी तो लग रही है। लाइबा उसे घूरते हुए, एक जीरा है और एक सौंफ, दोनों में बहुत अंतर है। जब आपको इतना नहीं पता तो खाना बनाना कहाँ से आया होगा, इसलिए मुझे करने दीजिए। हाशिम चिढ़ते हुए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों दूर के कजिन ही तो लग रहे हैं, बस कलर्स का अंतर है, जीरे की जगह सौंफ डाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हटो और मुझे खाना बनाने दो। लाइबा उसकी बात सुनकर उसे कंधों से पकड़कर साइड करती है और डांटते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी, आपकी बहुत मेहरबानी, जो आपने इतना सोचा मेरे बारे में, पर अब मुझे करने दीजिए। इतना कहकर वो अपना काम करने लगती है और हाशिम उससे थोड़ा दूर खड़ा बार बार झांक कर उसे देख रहा था। वो इस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसकी अम्मी डांट कर दूर खड़ा कर देती है और वो बार बार अपनी अम्मी की एक नज़र के लिए बड़ी मासूमियत से उन्हें देखता है। कौन कहेगा कि वो हाशिम करीम है। इस वक्त वो एक 5 साल का मासूम सब बच्चा लग रहा था। वह मासूमियत, वह बचपना जो कभी जाहिर करने का जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया, वह जाने अनजाने में लाइबा के सामने बाहर आ रहा था। ऐसे ही खामोशी से वह दोनों डिनर बनाते हैं। हालांकि हाशिम ने चीजें पास करने के अलावा कुछ नहीं किया था, पर मदद तो की थी। खाना बनाने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना लगाकर खामोशी से बैठकर खाते हैं। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और यह उनका डिनर था। खाना खाने के बाद हाशमी लाइबा को सोने भेज देता है और खुद भी चला जाता है। हालांकि लाइबा सारा सामान समेटना चाहती थी, पर वह इतना थक गई थी कि अब उसकी भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह दोनों अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। वैसे भी काफी भागदौड़ हो चुकी थी आज के लिए। इधर अजीज मेंशन में आसिम टेरेस पर बेटा शराब पी रहा था। यह शायद उसकी 8वीं बोतल होगी। एक के बाद वो बस पिता जा रहा था। सानिया से जिस रिश्ते को जोड़ने की ख्वाहिश उसे शुरू से होती है, आज जब वो रिश्ता जुड़ चुका था तो उसे हारा हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि आज उसे एहसास हो चुका था कि लाइबा अब उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। अब जबरदस्ती से भी वो उसे हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे जो शख्स खड़ा था उसे संभालने के लिए उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी, और अब उस पर एक बच्चे की जिम्मेदारी थी जो उसके हिसाब से तो कम उसका बच्चा था।
सानिया उसका कमरे में इंतजार करती रही सारी रात, पर वो कमरे में नहीं आया। कैसे जाता, मोहब्बत अधूरी जो रह गई थी। पर अफसोस, जब मोहब्बत की कदर समझ आई तब तक इतनी देर हो गई थी कि कुछ नहीं किया जा सकता था। जब कोई चीज़ पास नहीं होती तो अनमोल लगती है, और जब हासिल हो जाती है तो कहाँ कीमत रह जाती है। आसिम के साथ भी यही हो रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने उसे लाइबा के साथ बताएं पल याद आ रहे थे। कितना खुश था वो, बस उसे खुशी का एहसास नहीं था। और अब ये सारी जिंदगी वो किस तरह गुजारेगा उसे नहीं पता था। बिना मोहब्बत के रिश्ते में बंध तो गया था, पर यह रिश्ता कहाँ तक कैसे चलने वाला है पता नहीं। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि निकाह की तो बुनियादी ही झूठ ही है। क्या होगा जब बाद में उसे पता चलेगा कि जो निकाह उसने किया है वह सिर्फ झूठ की दुनिया है। वो आंखें बंद करके अपना सर पीछे दीवार से लगाते हुए खुद से कहता है, वक्त रहते काश तुम्हारी कदर कर ली होती तो सब कुछ कितना ठीक होता। शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं थी, इसलिए मेरे हाथ से होकर गुजर गई। तुम जिसकी लकीरों में थी आज उसी के पास हो। मैंने शायद हाशिम से बहुत कुछ छीना होगा, पर आज सिर्फ एक शख्स में उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आज वाकई दर्द में था, पर यह दर्द वो डिजर्व करता था। यह उसकी तकदीर थी, या शायद मुकाफत ए अमल कर्मा का कोई खेल। आसिम अगली सुबह कमरे में आता है तो सानिया अभी भी बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे लगा वो शायद सो रही होगी, पर ऐसा नहीं था। वो जान रही थी। ये देखकर वो उससे नजरें चुराते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वो उसके सामने खड़े होकर गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, कहाँ थे तुम आसिम सारी रात? तुम्हें पता था ना, वॉज वेटिंग फॉर यू। आसिम उसके सवाल पर एक नज़र उसे देखता है, पर कोई जवाब नहीं देता। उसका सर कल सारी रात पीने की वजह से बुरी तरह दर्द से फटा जा रहा था। फिलहाल उसे कॉफ़ी की ज़रूरत थी, ना कि सानिया के एलिगेशंस की। वो उसे नज़रअंदाज कर वहाँ से जाने लगता है। तभी सानिया दोबारा गुस्से में उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, हाउ डरे यू टू इग्नोर मी। मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम इस तरह से मुझे दरकिनारे नहीं कर सकते। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम आसिम अजीज में उस स्टूपिड लाइबा जैसी नहीं हूँ जिसे तुम कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्ट करते रहो या चीट करो और वो चुपचाप सब बर्दाश्त करे। विल फकिंग सो यू। अगर तुमने कुछ भी गलत करने का सोचा मेरे साथ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तबाह कर दूंगी तुम्हें सबसे। उसने गुस्से में कहा। वो सारी रात उसका इंतजार करती रही थी, पर वो आया ही नहीं। कितनी अजीब बात थी, लाइबा और अजीज की वेडिंग नाइट पर वो दोनों साथ थे। वो इस कमरे में थी और लाइबा कमरे से बाहर फर्श पर। और आज जब उनकी वेडिंग नाइट थी तो उसके पास कमरा तो था, पर आसिम नहीं। क्या कुदरत थी, ऊपर वाले की सीधे अर्श से पकड़कर फर्श पर लाना उसे आता था। आसिम जो अभी तक खामोश था, वो उसकी आंखों में देखते हुए ही बेहद थकी हुई आवाज में कहता है, तुम उसकी तरफ कभी बन भी नहीं सकती सानिया, वो हीरा है और तुम कांच का महज एक टुकड़ा। इतना कहकर वो वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वो हैरानी से उसे देखती रह जाती है। फिर गुस्से में खुद से दांत पीसते हुए कहती है, अगर मुझे कांच कहा है तो इतना भी तो पता होना चाहिए तुम्हें। आसिम, रियाज की कांच के साथ नहीं खेलते, खून निकलने लगता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी? सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और अब जब तुम मुझे मिल गए तो चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो सकते। बिकॉज यू बिलोंग्स टू मी। वो यही सब सोच रही थी कि बैग पर पड़ा उसका फ़ोन बजता है। वो उसे उठाकर जैसे ही कॉलर आईडी देखती है उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। फ़ोन बजता रहता है, पर वो बस कॉलर आईडी देखती है, उसे उठाती नहीं है और ऐसे ही फ़ोन कट हो जाता है। ये देखकर वो एकदम राहत की सांस लेती है। तभी फ़ोन दोहराया बजने लगता है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ आती है, इतनी देर कैसे लगी, फ़ोन क्यों नहीं उठा? सानिया गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है मुझे दिलचस्पी है तुमसे बात करने में? कहा था ना मुझे फ़ोन मत करना, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी यू बास्टर्ड। वो शख्स शैतानी हंसी हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई दिलचस्पी है तुम में? भूलो मत, मैं क्या कर सकता हूँ, काफ़ी राज है तुम्हारे मेरे पास, इसलिए चुपचाप शाम को मिलने आओ, आई वॉन्ट टू टॉक। सानिया बकते हुए, तुम पागल हो, मैं नहीं आ सकती, मेरी शादी हुई है कल। वो शख्स, तो तलाक भी हो सकता है, और अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो तो कम टू मीट भी वैसे भी एक सुहागरात पति के साथ बनी, क्यों ना एक मेरे साथ बना लो। विल वेट फॉर यू एट अ यूजुअल प्लेस, और अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे हस्बैंड से मिलने। इतना कहकर वो शैतानी हंसी हंसते हुए फ़ोन काट देता है और सानिया का चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। इधर आसिम जब वॉशरूम में आता है तो उसका सिर बुरी तरह दर्द से फटा जा रहा था। तभी उसे याद आया कैसे जब लाइबा उसकी ज़िंदगी में थी और वो ऐसे ही पीकर आता था, और जब अगली सुबह उठता था तो वो हमेशा उसे अपने हाथ की कॉफ़ी देती थी और अगले ही पल उसका हैंगओवर गायब हो जाता था। पर अफसोस अब वो नहीं थी। आज उसे वो बहुत याद आ रही थी, या यूँ कहो कि अब जब उसे पता था कि वो उसकी नहीं हो सकती तो उसकी यादें उसे और सता रही थीं। इधर करीम मेंशन, सुबह के 11 बज रहे थे, सूरज सिर पर था और हमारी लाइबा गहरी नींद में सो रही थी। सोए भी क्यों ना, सुबह 5 बजे सोई थी। वो रात भर उस गुमनाम चूहे को ढूंढने के बाद जो उसके हाथ आया भी नहीं था।
अभी वो गहरी नींद में थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर हाशिम वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहने अंदर आता है। वो सुबह ही उठ गया था अपनी आदत के अनुसार। वो चलते हुए बेड के पास आता है और उसकी नज़र उसकी छोटी सी टाइगर पर ठहर जाती है। वो बस उसे ऐसे ही सारी जिंदगी निहारना चाहता था, पर फिलहाल दिल की ख्वाहिशातों को दरकिनारे कर उसे उठाना ज़रूरी था। उसे नाश्ते के बाद कुछ दवाइयाँ जो खिलानी थी, इसलिए वो कमरे में बनी बड़ी सी विंडो के पास जाकर वहाँ से पर्दे हटाते हुए कहता है, टाइगर उठो। उसकी आवाज़ बेहद सोफत थी, पर लाइबा पर कोई असर नहीं था। वो अभी भी सो रही थी। गहरी नींद में कमरे में आती तेज धूप भी उसका कुछ नहीं बिगा पाई थी। ये देखकर हाशिम एक गहरी सांस लेता है। उसे पता था कि वो एक हैवी स्लीपर थी, रोज वही तो उसे उठाता था। उसके अलावा और दुआ के अलावा इस कमरे में किसी को आने की इजाज़त जो नहीं थी। वो उसके बेड के पास चलकर जाता है और इस बार ज़रा तेज आवाज़ में कहता है, टाइगर उठो, ब्रेकफास्ट के बाद मेडिसिन खानी है तुम्हें। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, जिसके असर पर लाइबा कसमसाते हुए नींद में ही करवट लेते हुए कहती है, आप खा लीजिए, मेरे बदले मुझे सोना है अभी, और अगर आप ज़्यादा फ्री है तो जाकर उस चूहे को पकड़िए। उसकी बात सुनकर हाशिम की आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहता है, टाइगर शट अप एंड वेक अप राइट नाउ, भूलो मत द टाइम योर बॉस, यह मेरा ऑर्डर है। उसकी बात सुनकर भी वो वैसे ही लेटे हुए आंखें बंद करे अपने पेट के बल लेटे हुए कहती है, एंड मिस्टर बॉस इट्स संडे, छुट्टी है आज मेरी, सो नो ऑर्डर्स। उसकी बात सुनकर हाशिम की आंखें और छोटी हो जाती है। वो वाकई उसे जवाब देना सीख गई थी और यहाँ तक कि उसे चुप कराना भी उसे पता था अब क्या कहना है। वो दोबारा कहता है, वॉटेवर, अभी की अभी उठो तुम, वी हैव टू गो समवेयर। लाइबा मजीद भीग बनते हुए समवे के पास क्यों जाना, उसे ही बुला लो ना। अब हाशिम का गुस्सा सातवें आसपास पर था, पर फिर भी वो खुद को शांत करते हुए कहता है, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ टाइगर उठो, वरना उसके बाद जो होगा यू वोंट लाइक इट। पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब वो और गहरी नींद में थी। तभी उसे लगा जैसे वो उड़ रही है। यह महसूस कर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे एहसास होता है कि हाशिम ने उसे गोद में उठा रखा है। ये देखकर वो हद बधाते हुए उसकी गोद में ही मचलकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, उतारिए मुझे नीचे। पर हाशिम उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे वैसे ही गोद में उठाकर सीधे बाथरूम में ले जाता है और वही लगे बाथटब में जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें लिटा देता है। ये देखकर वो चिढ़ते हुए कहती है, इसे क्या किया आपने, मैं पूरी भीग गई हूँ, ऐसी कौन करता है। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मैंने तुमसे शराफत से बात की थी, लेकिन तुम्हें वो राशि नहीं आई तो अपने तरीके बदलने पड़े। अब 5 मिनट में नहाकर तैयार होकर नीचे आओ, नाश्ते के बाद हमें कहीं जाना है। लाइबा, कहाँ जाना है, पर हाशिम अजीज मेंशन। इसके आगे वो कुछ पूछती उससे पहले ही वो जा चुका था, पर लाइबा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वहाँ क्यों जाने की क्या ज़रूरत है, अब उनकी वहाँ पर क्या काम है। पर फिर वो ज़्यादा ना सोचते हुए नहाकर तैयार होती है। उसके कपड़े पहले से ही बाथरूम में रखे हुए थे। अपने कपड़े पहनकर बालों को सुखाकर तैयार होकर वह अगले ही पर नीचे की तरफ चली जाती है। वो नीचे आती है तो एक मुलाजिम उसे डाइनिंग हॉल की तरफ जाने का कहता है। वो वहां जाती है तो हाशिम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, उसने उसके लिए खाना तक निकाल रखा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर खाने लगती है, पर अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाशिम अब दोबारा वहां क्यों जाना चाहता है। कुछ सोचकर वो पूछती, हम वहां क्यों जा रहे हैं। हाशिम एक बाइट खाते हुए बेफिक्री से नए जोड़े को शादी का गिफ्ट देने। इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। अब लाइबा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो उससे मजीद कोई और सवाल नहीं करती। उसे समझ आ रहा था कि हाशिम के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, पर क्या ये वो भी नहीं जानती थी। यह शादी का तोहफा देना, यह बात उसे कुछ अजीब लग रही थी, पर वो उससे और कुछ आगे ना पूछने का फैसला लेती है, क्योंकि अगर वो पूछती भी तो वो सीधा जवाब नहीं देता। यह उसकी आदत थी। वो हमेशा कम शब्दों में पहेलियों की तरफ अपनी बातें कहता था और वो उन्हें समझने की कोशिश करती रहती थी। अब तो अजीज मेंशन जाकर ही पता चलेगा ये कौन सा तोहफा है जो उसे आसिम और सानिया को देना है, और कौन सा नया तूफान आने वाला है उनकी जिंदगी में। एक लग्जूरियस ब्लैक स्पोर्ट्स का अजीज मेंशन के सामने आकर रुकती है और पहले हाशिम ड्राइविंग सीट से उतरकर ब्लैक बिजनेस सूट में बाहर आता है और पैसेंजर साइड का दरवाजा खोलता है तो लाइबा लैवेंडर कलर की सिंपल और एलिजेंट पाकिस्तानी सूट पहने बाहर आती है। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, सिर हमेशा की तरफ थका हुआ था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो कुछ कहती या समझती उससे पहले ही हाशिम उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाने लगता है और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, वो लोग क्या समझेंगे। हाशिम उसे अपने सख्त नज़रों से ही खामोश रहने का कहता है तो वो आगे कुछ नहीं कह पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाशिम करना क्या चाह रहा है। अभी तक अजीज फैमिली के सामने वो लोग सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय थे, किसी को उनके रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था, पर आज वो जिस तरह उसका हाथ थामे पूरे हक के साथ उसे अंदर लेकर जा रहा था, लाइबा को समझ आ गया था एक तूफान आने वाला है।
वो दोनों अंदर आते हैं तो सारी फैमिली हॉल में ही बैठी थी। आसिम कहीं बाहर जाना चाहता था पर सलमान जी ने उसे रिसेप्शन के बारे में कुछ पूछने के हवाले से रोक लिया था। उसका मन तो नहीं था रुकने का पर वह सलमान जी की बात नहीं टाल सकता था। हाशिम बड़े रोब से चलते हुए लाइबा का हाथ थामे अंदर आता है और अपनी बुलंद आवाज में कहता है, क्या बात है, फैमिली टाइम एंड ऑल। नॉट बैड नॉट बैड। उसकी आवाज़ सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसे यहाँ देखकर सब अपनी जगह से खड़े होते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और उनकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती है जब उसके हाथ में लाइबा का हाथ देखते हैं। वो यहाँ आता नहीं था और ना ही इस परिवार से कोई वास्ता रखना चाहता था, फिर वो यहाँ ऐसे क्यों आया है, वो भी किसी लड़की का हाथ इस तरह पकड़कर। यही सवाल सारे घर वालों के जहन में चल रहा था सिवाय आसिम के। उसकी नज़र तो सिर्फ उन दोनों के हाथ में थी जो एक दूसरे को थामे खड़े थे। दादी जी, बेटा तुम यहाँ इस तरह, और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? तुम जानते हो ये कितनी गिरी हुई औरत है। पहले इसने तुम्हारे भाई को फंसाया और अब ये तुम्हारे पीछे पड़ी है। मुझे तो पहले ही इसकी नियत पर शक था। हाशिम उन्हें देखकर सख्त आवाज में, दूसरों की नियत पर शक करने से पहले आप अपने घर वालों की नियत पर विचार कीजिए। और रही बात फंसाने की, तो जिसका किरदार खुद इतना गिरा हुआ है कि किसी भी औरत पर फिसल जाए उसे फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर फिलहाल मैं यहाँ आप सबके लिए तोहफा लेकर आया हूँ, खासकर न्यूली मैरिड कपल के लिए। पर उससे पहले मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खास शख्स से मिला देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड, और हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। सोचा आप लोगों को बता दूं। क्या है ना, वेडिंग इतनी ग्रैंड होने वाली है कि आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। उसकी बातें सुनकर सबका चेहरा जैसे काला पड़ जाता है और सब हैरानी से आंखें फाड़े उसे और लाइबा को देख रहे थे। कुछ यही हाल लाइबा का था। उसे नहीं पता था कि इस तरह वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर देगा। सलमान जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। ठीक से देखो इसे क्या हैसियत है इसकी, ना जाने कितनी लड़कियां मरती है तुम पर, उनमें से किसी को पसंद कर लो, पर ये लड़की इस खानदान की बहुत नहीं बनेगी। हाशिम चिढ़ते हुए, मिस्टर अजीज, मैंने कितनी बार कहा है कि आपकी उम्र हो गई, इस तरह चिल्लाया मत कीजिए, पता चले हॉस्पिटल ले जाना पड़े। वैसे भी आजकल हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, और रही बात हैसियत की, तो अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि किसकी कितनी हैसियत है। पर एक बात आप ठीक कही, टाइगर इस खानदान की बहू नहीं बनेगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद इस खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपके इस गिरे हुए खानदान का हिस्सा बनने का। ये खानदान आपको मुबारक। उसकी बात सुनकर सलमान जी जैसे बिल्कुल चुप हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह उनकी बेइज्जती कर देगा। वही सलमा जी कुछ सोचकर झूठी हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहती है, हाशिम बेटा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये भी तुम्हारा घर है। सलमान जी बाप है तुम्हारे, हम तुम्हारा परिवार है, ये खानदान तुमसे है। हाशिम उन्हें नफरत से देखते हुए, मेरा बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरी माँ को धोखा देकर किसी गैर औरत से रिश्ता कायम किया था। और रही बात इस खानदान की, तो आपने सही कहा, ये खानदान मुझसे है, पर मैं इस खानदान से नहीं। पर फिलहाल मुझे आप लोगों की इन टिपिकल बातों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ किसी काम से आया था तो वह काम किया जाए। इतना कहकर वो टेढ़ा मुस्कुराता है और अपने कोट में से कुछ कागजात निकालकर असीम और सानिया की तरफ बढ़कर आसिम की तरफ वो कागज बढ़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। उसकी बात सुनकर आसिम वो कागज लेता है और जैसे ही उसकी नजरें आंखों पर जाती है उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता है। वो एकटक उन कागजों को देख रहा था और बाकी घर वालों का ध्यान भी उस पर था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर सबको समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। सलमान जी आगे बढ़कर उसके हाथ से कागज लेते हैं और जैसे ही वो कागजों को पढ़ते हैं उनके पैरों से भी जैसे जमीन छिन जाती है। वो हाशिम को देखकर हैरानी से कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये घर इस लड़की के नाम कैसे कर सकते हो, ये जानते हुए भी कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं और यह हमारा पुश्तैनी घर है? उनकी बात सुनकर सबकी सब हैरान हो जाते। इसका मतलब हाशिम ने वो घर लाइबा के नाम कर दिया था। अगर सबसे ज्यादा कोई हैरान थी तो वो थी लाइबा। उसे समझ नहीं आ रहा था हाशिम करना क्या चाह रहा था। वो बस खामोशी से खड़ी सब कुछ देख रही थी। हाशिम, आप भूल रहे हैं, ये घर दादाजी ने मेरे नाम किया था। यह मेरा घर है जिस पर आप लोग मुफ्त में रह रहे हैं। और बस अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी चीज़ों पर बेवजह हक जताए, क्योंकि अब वक्त आ गया है एक एक करके अपनी सारी चीज़ें वापस लेने का। तो बस मैंने सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बीवी को कोई तोहफा दिया जाए, और फिर इस घर से अच्छा और कौन सा तोहफा हो सकता है। आखिर इसी घर की दहलीज से तो बेइज्जत कर कर उसे निकाला था आप लोगों ने, और देखिए आज वक्त का खेल इस तरह चला कि अब वो खुद इस घर की मालकिन है और आप सब बहुत जल्द सड़क पर होने वाले हैं। इस बार आप सबकी बेइज्जत होकर इस घर से जाने की बारी है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों के सामने वो दिन आ
जाता है जब सबने लाइबा को बेइज्जत कर इसी घर से निकाला था। यह वही घर था जहां 1 साल तक सबने उसके साथ नौकरों से बदतर हाल किया था। यह वही घर था जिसकी दीवारों में उसकी चीखें गूंजती थी। यह वही घर था जहां उसके साथ हर पल ज्यादती होती थी। यह वही घर था जहां उसके सामने आसिम सानिया के साथ हम बिस्तर होता था। यह वही घर था जहां सबकी सब उसके साथ जानवर से बदतर सलूक करते थे। और आज सब कुछ बदल चुका था। अब ये घर उसी का था जिसे इस घर से निकाला गया था एक वक्त पर। लाइबा एकटक हाशिम को नमः आंखों से देख रही थी। कभी कभी उसे यकीन नहीं होता था कि कोई इंसान इस कदर बेहतरीन हो सकता है। हाशिम ने उसके लिए ना जाने क्या क्या किया है। उसके एहसानों तले वो इस कदर दबी हुई थी कि कभी उठ नहीं सकती थी। पर आज उसने जो किया था वो ऐसा नहीं था, वो कुछ और था। उसने उसकी इज्जत उसे वापस लौटाई थी। दादी, बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी दादी हूँ, कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। अगर तुम किसी और के बारे में नहीं सोचना चाह रहे तो जानती हूँ कि तुम्हारे बाप से गलती हुई है, पर मैं, क्या तुम्हारी नज़रों में मेरी भी कोई अहमियत नहीं है? हाशिम, जब मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया था और मेरी माँ मुझे 7 साल का छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी, तब आपको याद आया था कि आपका कोई पोता है। कभी प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा था आपने? नहीं, इस घर से सिर्फ एक शख्स थे जिसने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, और वह अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, आप लोग अपना सामान पैक कीजिए और अभी के अभी यहाँ से निकलिए। सबको समझ आ रहा था कि वो दादाजी के बारे में बात कर रहा था। उसके दिल में अब नाराज़गी नहीं थी, नफरत थी। आज वो जितना सख्त है, जितना अकेला है, वो सब कुछ सिर्फ इस घर के लोगों की वजह से। अगर बात उस तक होती तो शायद वो सब कुछ भूल जाता, पर बात उसकी मोहब्बत पर आ गई थी। वो उसका बदला ना ले, ऐसा नहीं हो सकता था। पर बेचारे अजीज खानदान के लोगों को कभी पता ही नहीं था कि उनका बुरा वक्त अभी ठीक से शुरू तक नहीं हुआ। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो बहुत लंबी चलने वाली है और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होने वाली है। सानिया गुस्से और नफरत से लाइबा को देख रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी उसे जिंदा दीवार में चुनवा देती। उसे हमेशा इस औरत से जलन रही थी, पहले असीम को लेकर और अब हाशिम को लेकर। वो इस बात को ठुकरा नहीं सकती थी कि भले उसने उससे बेहतर छीन लिया हो, पर खुदा ने उसे बेहतर की जगह बेहतरीन से नवाज दिया था। सलमा जी, बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर हम इस घर को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? ज़रा तो सोचो हमारे बारे में। हाशिम कुछ सोचकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं आपको यहाँ रहने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर सब एक बार फिर उसे देखने लगते हैं। तो क्या शर्त होगी हाशिम की? हाशिम की यह बात सुनकर कि उसकी एक शर्त है, सभी घर वालों का चेहरे काले हो गए था। उनकी धड़कनें तो जैसे ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि जब वो सिर्फ अपनी बातों से उन्हें फर्श से अर्श तक ला सकता था तो शर्त में ना जाने क्या करने वाला है। सलमान जी अपने डर को छुपाते हुए सीना तानकर कहते हैं, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? बोलो, हम पूरी करेंगे। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, अब वो तो खैर सुनाने के बाद पता चलेगा कि आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। खैर सुनाने से पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जरा बिठा दूं, बहुत देर से खड़ी है, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है। आफ्टर ऑल आई एम ए जेंटलमैन। इतना कहकर वो लाइबा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रखी है चेयर पर बिठा देता है। इस चेयर के बहुत मायने थे। इस चेयर पर हमेशा घर का मुखिया बैठता था, यानी कि सलमान जी, और अपनी चेयर पर लाइबा को बैठा देख वो गुस्से में चीखते हुए कहते हैं, क्या हरकत है ये? तुम जानते हो उस चेयर का मतलब क्या है? वहाँ बैठने की हैसियत हर किसी की नहीं है, और तुम इस लड़की को इस पर कैसे बैठा सकते हो? इस चेयर पर सिर्फ इस घर को चलाने वाला, इस घर का मुखिया और मालिक बैठता है। हाशिम उन्हें घूरते हुए, लुक एट योर ऑडासिटी मिस्टर अजीज, आप बात किससे रहे हैं? इस बात का जरा ख्याल रखिए, और आपका कोई रूल तोड़ा नहीं है। इस चेयर पर इस घर की मालकिन ही बैठी है, लगता है भूल गए आप। कोई बात नहीं, नया नया चेंजमेंट आया है ना आपकी जिंदगी में, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अब इस घर की मालकिन मेरी टाइगर है, और वैसे भी जंगल पर राज सिर्फ शेर और शेरनी ही करते हैं, बाकी जानवर उनसे डर कर ही रहते हैं। तो बस अब इस गद्दी पर भी उसकी शेरनी बैठ गई है, इसलिए आप अपनी नजरें झुकाए, ना कि अपनी जुबान चलाए। उसकी बात पर वहां मौजूद सभी को गुस्सा तो बहुत आता है। सलमान जी भी कुछ कहना चाहते थे, पर उन्हें पता था हाशिम को जवाब देना यानी अपनी और बेइज्जती कराना, इसलिए वह अपनी मुट्ठी भींचते हुए चुपचाप खामोशी से खड़े रह जाते हैं। और हाशिम एक हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालकर और दूसरे हाथ से चेयर पर हल्का सा लीने होते हुए उस पर अपना हाथ फैलाकर बड़े रोब से कहता है, तो अब आते हैं हमारी शर्त पर। वैसे मेरी शर्त ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप सबको टाइगर से माफी मांगनी होगी, और दूसरी अपने बिजनेस का 60% टाइगर के नाम करना होगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी शर्त है। और हाँ, इस घर में रहने का रेंट भी देना होगा। उसकी बात सुनकर किसी को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या कहा। एक बार को माफी मांगना तो चलो ठीक है, पर बिजनेस का 60% लाइबा के नाम करने का सीधा सीधा मतलब था कि वो उन सब की मालकिन बन जाती है और वो सब नौकर।
वही लाइबा बात सुनकर बहुत हैरानी से हाशिम को देख रही थी। घर तक तो उसे भी समझ आ रहा था कि उसने घर क्यों खरीदा और उसके नाम किया, पर वो बिजनेस में उसे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है यह उसे भी समझ नहीं आ रहा था। पर वो शायद एक चीज़ भूल गई थी कि हाशिम एक के बदले लाख देने वाला इंसान है। अगर तुम उसके लिए एक चीज़ करोगे तो वह तुम्हारे लिए लाख चीज़ें करेगा, लेकिन अगर तुम उसके साथ ज़रा बदतमीजी करोगे तो वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और यहाँ तो बात खुद उसकी मोहब्बत की थी। सलमान जी, हाशिम क्या कह रहे हो तुम? 60% का मतलब जानते हो तुम? हम अपना बिजनेस ऐसे ही किसी ऐरे गेरे को नहीं दे सकते। हाशिम, किसी ऐरे गेरे को नहीं सौंप सकते तो फिर अपने इस नालायक बेटे को कैसे सौंप दिया जो पिछले 10 सालों से आपके बिजनेस में घाटा कर रहा है, ऑलमोस्ट आपको सड़क पर ले आया है। यह एक बड़ा लॉस और आपको सड़क पर लाने में कोई रोक नहीं सकता। भूलिए मत, आपका बिजनेस कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है बल्कि दिन ब दिन लॉस पर जा रहा है। अगर चाहूँ तो एक झटके में आपका पूरा बिजनेस बर्बाद कर सकता हूँ और आपके शेयर्स की कीमत जीरो कर सकता हूँ। पर इतनी मेहनत क्यों करना? जब आप लोग खुद ये सब कर सकते हैं तो आपको तो शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि 60% टाइगर के नाम करने का मतलब यह है कि आपका बिजनेस दिन ब दिन राइज होगा, ना कि फॉल। क्योंकि टाइगर कितनी डिजनिंग है इसका अंदाजा आपको नहीं है। पर फिलहाल सीधी बात, नो बकवास। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना आधा घंटा है आपके पास। पैक योर बैग्स एंड लीव राइट नाउ। अजीज फैमिली के सामने एक बहुत बड़ी शर्त थी। उनके बिजनेस की कीमत बहुत थी, पर इस हवेली से ज्यादा नहीं। ये हवेली खुद न जाने कितने करोड़ों की थी। अगर वो अपना पूरा बिजनेस गवाह भी देंगे तब भी यह हवेली उन्हें बचा नहीं सकती, इतनी ताकत थी इस हवेली में। दादाजी ने बहुत उम्मीद से इस हवेली को बनाया था, ना जाने कहां कहां सोने चांदी हीरो का काम किया गया था। घर में रखे एक एक शोपीस की कीमत लाखों करोड़ों में थी। अगर उनका बिजनेस डूब भी जाए तो सिर्फ इस हवेली की कुछ चीजों को बेचकर वह इतना पैसा हासिल कर सकते हैं कि दोबारा बिजनेस शुरू करे। अगर इस हवेली से हाथ उन्होंने धो दिया तो एक बहुत बड़ी चीज उनके हाथों से करवा दी जाएगी। यह हवेली पूरी मुंबई की दूसरी सबसे आलीशान इमारत थी, क्योंकि पहले तो हाशिम का मेंशन था, जहां तक पहुंचना तो दूर, जहां का ख्वाब देखना भी किसी के बस की बात नहीं है। आसिम, जो अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहा था, सलमान जी के पास आकर कहता है, भाई ठीक कह रहे हैं अब्बू, हमें कर देना चाहिए सब कुछ लाइबा के नाम, वह बहुत जिम्मेदार है, सब कुछ संभाल सकती है। कहते वक्त वो लाइबा की आंखों में देख रहा था उसे, फिर अपने सामने देखकर वो चाहते हैं जो दिल में दबाने की कोशिश कर रहा था वो दोबारा उभरने लगी थी। और उसे हाशिम के साथ देखकर जो दर्द रात भर शराब के नशे में उसने कम किया था वो 100 गुना ज्यादा बढ़ चुका था। सलमान जी कुछ सोचकर कहते हैं, हाशिम एक बार तो ठीक है, हम तुम्हारी बात मानकर इस लड़की के नाम सब कुछ कर भी दे, पर ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, क्या बिजनेस करेगी? इसलिए कोई और शर्त रख लो, पर ऐसा मत करो। हाशिम चिढ़ते हुए, ओ गॉड दिस लेडी इज जस्ट टू इरिटेटिंग एंड डम। मिसेज अजीज, आपको क्या लगता है मेरे पास इतना फालतू टाइम है जो मैं अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड को छोड़कर आप लोगों के लिए शर्तें डिसाइड करता रहूंगा दिन रात? मेरे पास ऐसी बहुत प्रॉपर्टीज है और बहुत बिजनेस भी डील करने के लिए। फिलहाल जो शर्तें हैं वो मानिए वरना निकलिए यहाँ से। मैंने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया यहाँ पर रहने के लिए। उसकी बात सुनकर सलमा जी का तो मुंह बंद हो जाता है। वो न जाने कितनी बेवकूफ़ औरत थी, बार बार हाशिम के हाथों बेइज्जत होने के बाद भी पता नहीं क्या मुंह लेकर उससे बहस करना शुरू कर देती थी। वही लाइबा अभी भी खामोशी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में करे तो करे क्या या फिर कहे तो कहे क्या, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। उससे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हाशिम ये सब कर क्यों रहा है। कुछ देर की खामोशी के बाद सलमान जी कहते हैं, ठीक है अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, हम कर देंगे 60% अपना बिजनेस इस लड़की के नाम। हाशिम, जरा इज्जत से, वो आपकी बोन्स है, अगर तमीज से बात नहीं करेंगे तो क्या पता वो खुद आपको इस हवेली से और इस बिजनेस से निकाल दे। क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड के मूड स्विंग बहुत खतरनाक है, मुझे भी बेडरूम से निकाल देती हैं। उसकी आखिरी लाइन में शरारत थी, पर यह शरारत वहां मौजूद लोगों के लिए हंसने की नहीं बल्कि जलन और गुस्से की भावना पैदा कर रही थी, खासकर आसिम के लिए, क्योंकि उसकी बात का सीधा सीधा मतलब ये था कि वो दोनों एक कमरे में रहते हैं। वही लाइबा, वो तो खुद हैरानी से हाशिम को देखते जा रही थी, उसकी हर दूसरी लाइन उसे चौंका रही थी। हाशिम, चलिए अब आप लोगों की मौजूदगी से मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही है, काफ़ी नेगेटिविटी फील हो रही है। मेरा असिस्टेंट आपके साथ पेपरवर्क कर देगा, अब मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को जाना चाहिए, क्या है ना आज डेट है हमारी। इतना कहकर वो सबको एक नज़र देखकर लाइबा का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है और बाकी सब उन दोनों को बस जाते हुए देखते रह जाते हैं। यहाँ बाहर आकर लाइबा अपना हाथ हाशिम से छुड़ाते हुए पूछती है, क्या है ये? हाशिम, क्या क्या है? सैटरडे है स्वीट हार्ट। लाइबा चिढ़ते हुए, बात मत बदलिए, ये हवेली मेरे नाम करना और यह 60% बिजनेस मेरे नाम करना, ये सब कुछ क्या है? क्यों किया आपने ये सब कुछ? हाशिम, बस दिल चाहा अपनी हाफ वाइफ को कुछ गिफ्ट करने का, तो मैंने सोचा क्या गिफ्ट दिया जाए, ज्वेलरी, चॉकलेट्स, फ्लावर्स। बेकार है, 60% प्रॉफिट बिजनेस से जो लोगों के चेहरे पर 12 बजे बजा।
सकती है वो गिफ्ट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बस दे दिया तुम्हें गिफ्ट, इसी घर से निकाला था ना तुम्हें बेइज्जत करके। तो तुम्हें क्या लगता है टाइगर मैं इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देता? तुम्हें पता है मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा इन सब से उनकी जिंदगी छीनने में, पर जो मजा इन्हें तड़पाने में है वो एक में कत्ल करने में। कहा ये तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इन सब की जिंदगी इस कदर बदतर होती जाएगी कि इन्हें समझ नहीं आएगा कि मौत इनके करीब आ रही है या ये दोज़ख के करीब जा रहे हैं। विल मेक देयर लाइफ हेल लाएगा नमः आंखों से, पर यह करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लोग क्या सोचते हैं या फिर इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि अगर मैं इस घर से नहीं निकली जाती तो आपके पास नहीं आती। अगर ये लोग मेरी बेइज्जती नहीं करते तो मुझे वह इज्जत कैसे नसीब होती जो आपने मुझे दी। इन लोगों की ज़ियादती थी। मेरी आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद ये था कि मैं आपसे मिल सकूं। आप ही तो कहते हैं ना कि आसिम चाहे मेरा रास्ता हो सकते हैं पर मेरी मंजिल आप ही थे। फिर अब जब मैं आपको मिल गई हूँ तो फिर क्यों ये सब कुछ करना? माफ़ कर दीजिए इन्हें, यह आपकी फैमिली है। हाशिम नहीं टाइगर, मेरी फैमिली तुम हो और हमारा बच्चा है जो इस दुनिया में आने वाला है। मैं इन लोगों को हर उसे चीज़ के लिए माफ़ कर सकता हूँ जो इन्होंने मेरे साथ किया, पर उन चीज़ों का क्या जो मेरी अम्मी के साथ किया, जो तुम्हारे साथ किया या फिर जो मेरे बच्चे के साथ किया? आप इन लोगों को तड़पाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तुम इन्हें माफ़ कर सकती हो पर मैं नहीं कर सकता। खैर कहाँ हमें रोमांटिक बातें करनी चाहिए थी, तुम स्टूपिड बातें लेकर बैठ गई हो। दिस इज़ द रीज़न वाई आई कॉल यू डम। चलो लीव दिस, हम शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने हामिद से कहकर मेंशन में एक चाइल्ड रूम बनवाने को कहा है। बेबी आएगा तो कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें उसके लिए शॉपिंग करनी चाहिए। उसने बड़ी नज़ाकत से बात को बदल दिया था और लाइबा को पता था कि वो क्यों बात बदलना चाहता है, इसलिए क्योंकि इस घर में रहने वाले लोगों के लिए उसके दिल में जो नफरत थी वो उतनी ही थी जितनी उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। उनके रिश्ते में इजहार ना हो पर लाइबा कोई नासमझ नहीं थी। उसे पता था कि जो जज्बात वह उसकी आंखों में देखती है वह किस चीज़ के जज्बात है। उसे पता था कि वह उससे मोहब्बत करता है और सबसे बड़ी बात उसे ये भी पता था कि वह भी उससे मोहब्बत करता है। यह मोहब्बत कब हुई कैसे हुई यह नहीं पता था उसे। शायद उस पर जब उस दिन बारिश में उसने उसे थामा था, या शायद उस पर जब उसने उसे बारिश में अपनी हवेली में रोका था, या शायद उस पर जब उसने उसके लिए छोटी छोटी चीजें करना शुरू की थी, या शायद उस पर जब हाशिम उसकी बेइज्जती करता था, या शायद उस पर जब वह उसे मस्जिद ले गया था निकाह करने के लिए। हालांकि उनका निकाह हुआ नहीं था पर उसकी इंटेंशन उसने लाइबा के दिल में बहुत कुछ बदल दिया था। और जो सबसे बड़ी चीज़ बदली थी वो ये कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जहाँ इस माशरे में सलमान जी जैसे आसिम जैसे मर्द होते हैं वहीं दूसरी तरफ हाशिम करीम जैसे मर्द भी होते हैं जिन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। हाशिम चला जाए अगर मुझे निहारना हो गया हो तो। लाइबा उसकी बात सुनकर झेपते हुए, मैं नहीं निहार रही थी आपको, मैं तो आपके बालों को देख रही थी, सफ़ेद हो रहे हैं, लगता है बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया आपका। उसकी बात सुनकर हाशिम मुंह बनाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नज़दीक खींचते हुए कहता है, व्हाट डिड यू सेड? तुम्हें किस एंगल से मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ? दिमाग के साथ साथ आंखों ने भी काम करना बंद कर दिया है। उसकी बात सुनकर लाइबा पूरे अकड़ से उसकी तरफ देखती है और उसके बालों में से एक बाल तोड़कर उसकी तरफ दिखाते हुए कहती है, गौर से देखिए, रंगों की पहचान आती है ना आपको? या नर्सरी में एडमिशन कराओ। उस बाल को में देखकर हाशिम उसके हाथ से वो बोल लेता है और शौक में उसे देखने लगता है। वही लाइबा चुपचाप से निकलकर कार की तरफ चली जाती है और हाशिम उस ग्रे बोल को चारों तरफ घूरते हुए खुद से कहता है, वेट, एम आई गेटिंग ओल्ड? नो नो नो, अभी तो पहला बच्चा भी दुनिया में नहीं आया, अभी तो पूरी की पूरी फुटबॉल टीम बनानी है और उनके साथ बैठकर हाल में हैरी पॉटर सीजन 20 देखना है। इससे पहले मैं कैसे ओल्ड हो सकता हूँ? लुक्स लाइक आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई स्किन केयर। इतना कहकर वो लाइबा के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन बेचारा इस बात से परेशान हो गया था कि उसके एक वाइट हेयर आ चुका है जो कि एक्चुअली बड़ा नॉर्मल था। हम सबके बालों में कहीं ना कहीं एक बाल तो सफ़ेद होते हैं, पर हाशिम जैसा इंसान जो खुद से इस कदर सेल्फ ऑब्सेस था, जिसे पता था कि उसके लुक्स, उसकी बॉडी, उसकी पर्सनैलिटी एकदम कातिल है, जिसे पता था कि खुद को मेंटेन करना कितना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। हाशिम ब्लैक अरमानी सूट पहले सोफे पर बैठा अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए लाइबा के आने का इंतजार कर रहा था। आज आसिम और सानिया का वलीमा था और उन्हें वही जाना था और मैडम साहिबा तैयार हो रही थी। वो पिछले आधे घंटे से उसका इंतजार कर रहा था पर वो अभी तक नहीं आई थी और अब उसका सब जवाब दे चुका था। वो अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ जाता है और सीढ़ियाँ चढ़कर लाइबा के कमरे के पास जाता है और बिना नोक किए सीधा अंदर जाते हुए कहता है, टाइगर, हमारा रिसेप्शन नहीं है जो तुम इतना टाइम लगा रही हो, वी आर ऑलरेडी लेट। हमें इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाया। जब नज़रें सामने गई तो बस फिर ठह गई। ब्लैक कलर की सिंपल सिल्क की साड़ी जो उसकी बॉडी को और एनहांस कर रही थी, उस पर ब्लैक कलर का ही फुल स्लीव ब्लाउज, हल्का मेकअप, शिमरी आइज, डार्क रेड लिपस्टिक, ब्लश, काजल, आईलाइनर और मस्कारा, डायमंड स्मॉल ईयररिंग्स और डायमंड चोकर, क्या खूबसूरत बला लग रही थी। वो बालों को कर्ल किया हुआ था। आज तो वो हाशिम की जान लेने के फुल इरादे से थी, पर वो अपनी साड़ी के पल्लू को एडजस्ट करने में उलझी हुई थी।
और हाशिम दरवाजे पर खड़ा उसे निहारने में। अपना पल्लू ठीक करने के बाद जब वो आईने में देखती है तब उसकी नज़र पीछे खड़े हाशिम पर जाती है और वो हैरानी से उसकी तरफ पलटते हुए कहती है, आपका बाय। हाशिम उसमें खोया हुआ सा कहता है, जब आप अपना पल्लू समेट रही थी बस तभी। उसकी बात सुनकर वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र हाशिम की टाई पर गई तो वो उसकी तरफ जाकर अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसकी टाई ठीक करते हुए कहती है, आप भी क्या करते हैं, टाई का तो ख्याल करते, बिल्कुल टेढ़ी हो रही है। हाशिम उसे देखते हुए, तुम हो ना उसके लिए। उसकी बात सुनकर लाइबा का ध्यान उस पर जाता है। डार्क ब्लैक कलर का फिटिंग सूट, वाइट शर्ट उसकी रफ टफ बॉडी और 6.2 की हाइट को और ज्यादा एनहेंस कर रहा था। जेल से सेट बाल और ब्लैक टाई लेदर शूज, वो कमाल लग रहा था। लाइबा की नजरें उस पर ही ठहरी हुई थी। तभी हाशिम उसके करीब आते हुए कहता है, चलना है या नहीं। उसकी बात सुनकर वो होश में आती है और झेपते हुए कहती है, हाँ हाँ चलिए। इतना कहकर वो बिना उसे देखे कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे शर्म जो आ रही थी, इस बीते वक्त में उनके रिश्ते एक अलग ही करवट ली थी और आज हाशिम उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था। उसके जाते ही हाशिम भी पीछे पीछे जाता है और वो अभी सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से जा लगती है। हाशिम उसके चेहरे को देखते हुए, जरा सख्ती से, यह पहन कर नहीं जाऊंगी तुम। लाइबा नासमझी में, पर क्यों, आपने ही तो गिफ्ट किया है ये। हाशिम, हाँ क्या है, पर अब मेरा मन नहीं है कोई और देखे तुम्हें इसमें, और अगर पहनना है तो इसे फिक्स करो पहले। उसकी बात लाइबा को कुछ समझ नहीं आती और वो नासमझी में उसे देखने लगती है। तभी हाशिम आहिस्ता से उसकी कमर पर अपना हाथ रखता है और उसकी आंखें आहिस्ता से बंद हो जाती है। वो फील कर रही थी इस टच को, इस एहसास को, और अब उसे समझ आ रहा था कि वह क्यों उसे यह साड़ी पहनने से मना कर रहा है। दरअसल साड़ी में उसकी हल्की सी कमर दिख रही थी और जिस पर उसका खुद पहले ध्यान नहीं गया, और अब आश्रम की हत्या दीदी अपनी कमर पर महसूस कर उसे एहसास हुआ कि उसने साड़ी ठीक से नहीं पहनी। हालांकि उसकी कमर ज्यादा नहीं दिख रही थी पर फिर भी दिख रही थी और उसे खुद इस तरह कपड़े पहनना पसंद नहीं था। वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढकने पर विश्वास रखती थी, ना कि दिखाने पर। हाशिम उसे यूं शर्मिंदा होता देख उससे दूर होता है और वहां से बाहर की तरफ चला जाता है और लाइबा भी वहां से सीधा अपने की तरफ चली जाती है। इधर हाशिम बाहर कार से टेक लगाए उसका इंतजार कर रहा था। ड्राइवर भी वहीं पास में खड़ा था। अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि उसे किसी की पायल की छन छन की आवाज आती है और वो नजरें उठाकर देखता है तो ये लाइबा थी। उसने साड़ी वही पहन रखी थी पर इस बार वो पूरी तरह से कवर थी। हाशिम को जो उसमें सबसे अलग लगता था वो यही था कि वो किस तरह खुद का एहतराम, इज्जत कराने के लिए किसी को भी मजबूर कर सकती थी। वो पाकीज़ा थी, एक अदब और लिहाज था उसमें, एक अलग ही मर्तबा रखती थी वो। जहां उसने सारी जिंदगी लड़कियों को कपड़े उतारते देखा था, वहीं एक वो थी जो नजरें उठाकर किसी को नहीं देखना गवारा समझती थी। वो वाकई अगल थी और सिर्फ उसके लिए बनाई गई थी। वो उसे ही आता हुआ खोया हुआ सा देख रहा था कि तभी लाइबा जो उसके पास पहुंच गई थी वो पूछती है, अब ठीक है या बदल लूं कपड़े। उसकी आवाज से वो होश में आता है और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालकर बिना किसी भाव के एक गहरी आवाज में कहता है, अगर मैं कहूंगा कि बदल लो तो बदल लोगी, अगर मुझे पसंद नहीं आएंगे तो यह नहीं पहनोगी। इतनी मायने रखती है मेरी मंजूरी तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं लगता तुम्हें तो मैं तुम्हें डोमिनेट कर रहा हूँ? लाइबा हाँ में सिर हिलाते हुए हाँ रखती है मायने। कभी कभी हम कुछ लोगों को ये हक खुद देते हैं कि वो हमारे लिए फैसले ले या हम उनसे इजाज़त ले, और इसके कुछ डोमिनेटिंग जैसा नहीं है। मुझे पता है आप मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते, ना कभी कुछ गलत फैसला कर सकते हैं, और फिर मेरे पास तो सिर्फ आप ही हैं। मैंने सारे हक आपको ही दे रखे हैं, आपने अलावा कोई है ही नहीं मेरा यतीम अनाथ जो हूँ मैं। उसने आखिरी लाइन बड़ी मायूसी से कही थी। जो हाशिम समझा था वो हल्का सा उसके करीब आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आज कहाँ है, फिर कभी मत कहना तुम यतीम नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे पास टाइगर, और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूं। बाकी सारे रिश्ते सब कुछ झूठे हो सकते हैं पर जो हमारे बीच है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। ये रिश्ता हमारी हकीकत है, हम एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। सो डोंट यू डरे टू फील लाइक यू आर ऑर्फन। जो किसी और की मुकम्मल दुनिया हो वो खुद यतीम कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ में एक हक था, वो अपना ओहदा उसे याद करा रहा था और उसकी कुर्बत में पिघलकर वो भी उसे सीने से लगा लेती है। उसे सुकून मिलता था हाशिम की नज़दीकी में। कुछ देर बाद हाशमी उससे दूर होता है और हल्का सा उसके माथे को चूमकर उसके लिए बैक डोर का दरवाज़ा खोलता है तो वो मुस्कुरा कर कार में बैठ जाती है। ड्राइवर भी ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। हाशिम दूसरी सागत जाता है तो एक बॉडीगार्ड उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और वो भी लाइबा के बगल में बैठ जाता है और ड्राइवर को इशारा करता है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर अजीज मेंशन की तरफ बढ़ा देता है। उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड की कार भी थी।
लाइबा एक हाथ से अपने पेट को सहलाते हुए बाहर देख रही थी। वो कुछ परेशान लग रही थी। उसे यूं उलझा हुआ देखकर हाशिम उसका हाथ पकड़कर हल्का सा उसके हाथ को सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ टाइगर, ठीक हो ना तुम? लाइबा, मेरा बेबी बम बहुत अच्छे से दिख रहा है इन कपड़ों में। इससे पहले मैं जो भी कपड़े पहनती थी उसमें कुछ खास पता नहीं चलता था। सबको लगता था बस मैंने थोड़ा सा फैट गेन किया है, पर इन कपड़ों में तो साफ पता चल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हम वहाँ जाएंगे, सवाल उठेंगे, बातें बनाएंगे लोग, और क्या जवाब देंगे हम सबको? आपने तो कहा था कि यह एक सीक्रेट रहेगा, और ऊपर से किसी को भी कुछ नहीं पता। ऐसे अचानक से सब जज करेंगे हमें और आप पर भी उंगली उठाएंगे। मुझे नहीं जाना, आप चले जाएं, मैं वापस घर चली जाऊंगी। उसने बेहद बेचैनी से कहा। वो वाकई डरी और घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाशिम ने उसे यह कपड़े पहनने के लिए क्यों कहा। आज तक तो वो सब कुछ बड़े आराम से छिपाती आई थी, वैसे भी इतनी पतली और वीक थी वो कि किसी को खास पता नहीं चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। ऊपर से वो इतनी लेकर कर कपड़े पहनती थी, पर आज उसे देखकर कोई भी साफ साफ बता सकता था कि वो प्रेग्नेंट है। उसे डर लग रहा था। ऑफिस में उसने जो दोस्त बनाए थे वो क्या सोचेंगे उसके बारे में, और बाकी लोग उंगलियां तो उस पर उठाएंगे ना। सब क्या करेगी वो? उसे इस तरह डरता देख हाशिम हल्का सा अपने हाथों की उंगलियों से उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत है टाइगर? दैट्स वेरी डम ऑफ यू टू थिंक लाइक दैट। अगर मैंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने के लिए कहा है जिसमें लोगों को पता चले कि तुम प्रेग्नेंट, इसका मतलब साफ है कि मैं चाहता हूं कि लोगों अब इस बच्चे के बारे में पता चले और याद रहे, ये हमारा बच्चा है, तुम्हारा और मेरा। इसे वही इज्जत, वही पहचान और वही मुकाम मिलेगा। सो जस्ट हैव फेथ ऑन मी। मैं सब संभाल लूंगा टाइगर। मेरे होते हुए कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा और ना ही इस बच्चे पर। आई नो व्हाट्स गुड फॉर माई चाइल्ड। उसने एक जुनून और भरोसे से कहा, जैसे वो उसे बता रहा हो कि वो बस उस पर भरोसा करे, इसलिए वो भी बस हाँ में सिर हिला देता है और हाशिम उसे सीने से लगा लेता है। हालांकि लाइबा को अभी भी पता था कि आज रिसेप्शन पार्टी को कोई ना कोई धमाका तो होने वाला है और वो सिवाय खामोशी से उस तूफान के आने के इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। पर उसे इतना पता था कि हाशिम अगर उसके साथ है तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। एक भरोसा था उसे, हाशिम खुद से ज्यादा भरोसा। लाइबा और हाशिम की कार अजीज मेंशन के बाहर आकर रुकती है। वहां आज बहुत रौनक थी। अंदर रिसेप्शन पार्टी चल रही थी। कुछ मीडिया हाउसेस के लोग भी वहां मौजूद थे। चाहे अजीज फैमिली की हालत कितनी भी बुरी हो, पर आज भी वो सोसाइटी में अपनी जगह रखते थे। वो बात अलग है कि उन्होंने यह बात सबसे छुपा कर रखी थी कि वो इतने कर्ज में डूब चुके हैं कि बहुत जल्द अगर उन्हें किसी का सहारा न मिला तो वो सड़क पर आ जाएंगे। सोफिया से आसिम की शादी करने की वजह भी यही थी, क्योंकि सोफिया के फादर खुद एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। बॉडीगार्ड आगे जाकर हाशिम के लिए दरवाज़ा खोलता है तो वो बड़ी शान से अपना कोट ठीक करते हुए उतरता है और उसे उतरता देख वहां आसपास मौजूद जितनी भी मीडिया थी सब उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंच पाते, हाशिम की कार को पूरी तरह बॉडीगार्ड ने खेल लिया था। हाशिम को अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत होगी तो वो शायद अटेंशन थी, पर बेचारा उसकी किस्मत में सारे जहाँ की अटेंशन लिखी हुई थी। एक तो इतने हैंडसम लुक्स माशाल्लाह, ऊपर से उसका वो सेवेज और सासी एटीट्यूड। वो जहाँ भी जाता था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन ही जाता था। बॉडीगार्ड आगे बढ़कर लाइबा के लिए दरवाज़ा खोलने वाला था, पर उससे पहले ही हाशिम अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देता है और खुद लाइबा के दरवाजे की तरफ जाकर उसके लिए दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। हाशिम से बिल्कुल उलट लाइबा बहुत डरा हुआ और घबराया आया हुआ महसूस कर रही थी। उसे इस तरह डरता देख हाशिम आंखों से ही उसे शांत रहने का इशारा करता है तो वो कांपते हुए हाथों से उसका हाथ थामती और कार से बाहर निकलती है। वही हाशिम के साथ किसी लड़की को देखकर मीडिया वाले जैसे तैसे कर बॉडीगार्ड से बचकर कुछ पिक्चर्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाशिम की एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी थी। पूरे शहर में वो अपनी आशिकी के लिए मशहूर था, पर सच ही था आज तक किसी भी लड़की के साथ उसे देखा नहीं गया था। जो थी वो सिर्फ अफवाह थी। अब इसमें कितनी क्या सच्चाई थी यह हाशिम के अलावा कोई नहीं जानता था। कई बार तो बहुत सी मॉडल और एक्ट्रेस ने उसके साथ अपना नाम जोड़कर तरक्की हासिल की। हालांकि बहुत बार उनके दावे झूठे होते थे, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि हाशिम का करैक्टर कैसा है। पर इस बार पहली बार हाशिम के साथ किसी लड़की को देखा गया था। वहां मौजूद सब लोगों को देर नहीं लगी पहचानने में कि वही लड़की है जिसके साथ वो पहले भी एक बार पार्टी में देखा गया था, हाशिम की एंगेजमेंट पार्टी में। और एक बार इंडिया के बहुत बड़ी फोटोग्राफर ने हाशिम के साथ इस लड़की की तस्वीर भी अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डाली थी, इसलिए सबको इतना तो पता था कि इस लड़की का जरूर हाशिम के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। पर क्या वह किसी को नहीं पता था
वही कार से उतरकर इतने सारे लोगों की नज़र खुद पर महसूस कर लाइबा पूरी तरह काँप रही थी। वो भले ही पहले से बदल चुकी थी पर फिर भी इतनी नहीं बदली थी कि इन सब चीज़ों को फेस कर सके। और फिलहाल जिस तरह लोग उसे देख रहे थे उसे घबराहट हो रही थी। उसे इस तरह करता देख हाशिम उसे कमर से पकड़कर अपने नज़दीक खींचता है और बड़े स्टाइल से उसके साथ अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं सबकी नज़र उन पर चली जाती है। एक तो लाइबा इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो हाशिम को पूरी तरह कम्प्लीमेंट कर रही थी, और दूसरी जिस चीज़ में सबकी अटेंशन थी वो था उसका बेबी बम्प। उसे देखकर लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। दरअसल उसके 6th मंथ तक उसका बेबी बम्प बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसका 7th मंथ शुरू हुआ उसका बेबी बम्प बहुत अच्छे से दिखने लगा। इसलिए अभी तक उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर अब किसी का भी पहचाना कि वो प्रेग्नेंट है ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऊपर से आज उसने जो साड़ी पहन रखी थी वो पूरी तरह से उसकी बॉडी को हकी हुई थी, जिसके कारण उसकी बॉडी शेप काफी अच्छे से दिख रहा था। पूरे हॉल में उन्हें देखकर बातें होने लगी। लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। हालांकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो हाशिम के सामने जाकर लाइबा से सवाल कर सके, पर सब लोग आंखों ही आंखों में उसे देखकर जज जरूर कर रहे थे। वहीं कुछ लोग थे जिनकी आंखें हैरानी से बड़ी थी, जैसे वंश, शिवानी, अर्थिया, लिली, तानिया और डेजी, लाइबा की टीम मेंबर्स। इससे पहले उनकी मुलाकात उन सब से 15 दिन पहले हुई थी, आसिम की शादी के दिन, और फिर 15 दिन बाद आज रिसेप्शन में जब उसे देख रहे थे तो वो प्रेग्नेंट थी। मतलब साफ था वो काफी वक्त से प्रेग्नेंट है, पर उसने बहुत अच्छे से इस चीज को छुपाया था। उन सब की आंखों में उसके लिए नफरत नहीं थी पर हैरानी थी। ऊपर से हाशिम के साथ उसे इस तरह देखकर किसी को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर उसके पेट में हाशिम का बच्चा है, और यही तो हाशिम चाहता था। इधर सबकी अटेंशन इस तरह एंट्रेंस पर देखकर आसिम और सानिया जो स्टेज पर बैठे थे और उन्हीं के साथ बाकी अजीज फैमिली भी वहीं मौजूद थी, उन सब का ध्यान भी एंट्रेंस पर जाता है। और हाशिम और लाइबा को देखकर वो सब जो अभी तक काफी शांत थे उनके चेहरे पर गुस्सा, नफरत और एक चिढ़ नजर जाती है। पर जैसे ही उनकी नजर लाइबा के बेबी बम पर जाती है सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आसिम की तो जैसे जान उसके हलक से निकल गई हो, ऊपर से नीचे तक वो अचानक से कांपने लगता है। वहीं उसके बगल में खड़ी सानिया, वो भी बहुत हद तक हैरान थी। उन लोगों में से किसी को अंदाजा नहीं था कि लाइबा प्रेग्नेंट है। अब सबको समझ आ रहा था उसका वो ओवलेयर करके कपड़े पहनना और एकदम से उसकी बॉडी में वेट गेन होना, जिसे वो लोग सब सिर्फ नॉर्मल चेंज समझ रहे थे, वो दरअसल कुछ और ही था। वही हाशिम सबकी नजरें इग्नोर करते हुए बड़े प्यार से लाइबा का हाथ पकड़कर हॉल के अंदर आता है। उसका ऑरा इतना था कि वहां मौजूद सभी की नज़रें अपने आप धीरे धीरे कर झुकने लगी थी। किसी की हिम्मत नहीं थी हाशिम करीम की मलकियत को देख सके। वही हाशिम सबको नजरअंदाज करते हुए लाइबा को अपने साथ लिए सीधा स्टेज के पास जाता है, जहां पर आसिम अभी भी बिना किसी होश में एकटक लाइबा को देख रहा था। उसकी आंखें जरा नम थी। उसके बगल में ही सानिया खड़ी थी, जिसने उसकी बाजू मजबूती से पकड़ रखी थी, जैसे वो अपना हक जता रही हो। हैरान वह भी थी और वहां मौजूद बाकी घर वाले भी। हाशिम टेढ़ा मुस्कुराते हुए, क्या बात है, आपका वलीमा है और आप तो खुश नहीं लग रहे, चेहरे पर ना मुस्कुराहट है और ना कोई सुकून, और यह रंग क्यों उतरा हुआ है? कोई बात नहीं, अक्सर हीरा गंवाने के बाद जब किस्मत में कांच के टुकड़े आते हैं तो इसी तरह अफसोस होता है। उसकी बातों में कटाक्ष था, पर आसिम उसे जैसे कुछ सुनाए ही नहीं आया, या शायद उसने हाशिम की कोई बात सुनी ही नहीं। वो लाइबा को देखते हुए कांपती हुई सी आवाज में पूछता है, तो तुम प्रेग्नेंट हो? पर लाइबा उसे कोई जवाब नहीं देती, वो देना चाहती भी नहीं थी। उसी के बच्चे का बाप उससे पूछ रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। वाकई उसकी जिंदगी उसके साथ एक मजाक कर रही थी। उसने इस वक्त खामोश रहना ही चुना। कैसे भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी जवाब दे सके, इसलिए उसने पहले ही सोच रखा था आज जो बोलेगा सिर्फ हाशिम ही बोलेगा। वही हाशिम उसे देखते हुए मुस्कुराकर बिना कोई जवाब दिए वो लाइबा का हाथ पकड़कर वो वहां से हॉल के एकदम सेंटर में आ जाता है और वही खड़े एक लड़के के हाथ से माइक लेकर अपनी बुलंद आवाज में कहना शुरू करता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सब लोगों के चेहरे पर हैरानी मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है। वैसे मैं आप लोगों को ज्यादा देर तक हैरान नहीं होने दूंगा। मुझे आज आपको किसी से मिलवाना है और मैंने सोचा इतने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए मिस्टर अजीज की रिसेप्शन पार्टी से बेहतर और कौन सा दिन हो सकता है। इतना कहकर वो एक अजीब सा लुक आसिम को देता है, जैसे उसका मजाक बना रहा हो, और दोबारा माइक लेकर कहना शुरू करता है, मुझे किसी से मिलवाना है आपको। फिर लाइबा का हाथ पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचते हुए, मीट हर मिसेस लेबा हाशिम करीम माय वाइफ। उसकी बात सुनकर पूरे हॉल में जैसे एकदम से शांति हो जाती है। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि अभी अभी हाशमी ने क्या कहा। वही आसिम, उसके पैरों से तो जमीन खिसक गई थी। कहीं ना कहीं उसे अंदाजा था कि हाशिम की तरह लाइबा भी हाशिम को पसंद करती है, पर उनकी शादी का तो उसने सोचा ही नहीं था। और पिछली बार तो हाशिम ने कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी इतनी जल्दी शादी कैसे हो गई?
वही हाशिम सबके चेहरे पर उड़े हुए रंग देकर आगे कहता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा इंसान जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है वो शादी कैसे कर सकता है, बट लव कैन मेक अस डू एनीथिंग। एक्चुअली कुछ महीने पहले ही मेरी मुलाकात टाइगर से हुई। मीन लेबा आई कॉल हर टाइगर एंड ट्रस्ट मी शी इज वन। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट और फिर तुरंत हमने शादी कर ली एंड लकीली शी गॉट प्रेग्नेंट एज वेल। बट मैं नहीं चाहता था कि किसी की नज़र पड़े मेरी टाइगर पर। देन मुझे लगा कि आप सबसे मिलवाया जाए एक बार तो एटलीस्ट। उसकी बात सुनकर जहां कभी तक सब लोग लाइबा को जजमेंट तरीके से देख रहे थे, अब सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लाइबा के दोस्त भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। हाँ, अर्शिया के चेहरे पर जरूर कुछ उलझन थी, उसे पता था हाशिम झूठ बोल रहा है। हाशिम मुस्कुराते हुए, आई जस्ट होप योर गाइज विल विश अस लक फॉर हैप्पी फ्यूचर, और मैं मिस्टर एंड मिसेज अजीज को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आफ्टर ऑल इट्स देयर रिसेप्शन पार्टी, सो चीयर्स टू देम। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेक माई लीव, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहकर वो माइक वापस उस लड़के को पकड़ाकर जिससे उसने माइक लिया था लाइबा का हाथ पकड़कर वहां से हट जाता है। वहां मौजूद सब लोग उन दोनों के लिए तालियां बजा रहे थे। सिर्फ कुछ शब्दों में ही हाशिम ने आसिम और सानिया की पूरी अटेंशन छीन ली। सब लोग लाइबा को इज्जत से देख रहे थे। यह वही इज्जत थी जो उसे जिंदगी भर कभी नसीब नहीं हुई, जिसके लिए वो तरसती रही सारी जिंदगी। यह इज्जत उसे लगा उसे कभी नहीं मिलेंगी, पर आज वो उसे नसीब हो ही गई। लाइबा अभी भी शौक थी, उसे लगा नहीं था कि हाशिम ऐसा कुछ अनाउंस कर देगा। उसे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वह लोगों को ये बताएगा कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, पर यहाँ तो उसने पासा ही पलट दिया था। वही आसिम अभी भी सुनसा खड़ा लाइबा को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे न जाने कौन सी दुनिया जहां का सदमा लग चुका है। जो कि लगा भी था वो कुछ सोचने समझने की हालत में था ही नहीं। अब गलती उसकी भी नहीं थी, इतनी बड़ी न्यूज सदमा लगना वाजिब था। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें अभी भी हाशिम और लाइबा पर थी, पर उनकी नजरों में अब इज्जत और एहतराम था। अब देखते हैं आगे और क्या क्या झटके लगते हैं आसिम को। हाशिम अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। हालांकि बात तो नहीं कह रहा था, क्योंकि बोल सिर्फ वो रहे थे, या यूं कहो कि उसे अपनी डील्स के लिए कन्विंस कर रहे थे, और वो बस खामोशी से बिना किसी भाव के खड़ा था। उसने दूसरे हाथ से लाइबा का हाथ कसकर पकड़ रखा था। हालांकि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों के पास जाना चाहती थी ताकि वो उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, पर हाशिम उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। वहाँ जो भी लोग हाशिम से बात करने आते उसे भी उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते, पर उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो हल्का सा अपनी एडियो को उचकाकर हाशिम के कान में कहती है, सुनिए। उसकी आवाज़ सुनकर हाशिम जो किसी से बात कर रहा था उसकी तरफ देखता है तो उसे इस तरह एड़ी के बल उचकता देख वो खुद हल्का सा झुक जाता है ताकि लाइबा जो भी कहना चाह रही थी आराम से कह सके। वही उसके यूं झुकते ही वो जरा झिझकती है, पर फिर कहती है, मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं। वो इतनी मासूमियत से पूछ रही थी कि क्या कहाँ जाए, पर हाशिम उसे सख्ती से देखते हुए कहता है, नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम टाइगर, जस्ट स्टे विद मी, हम बस घर जा रहे हैं। लाइबा चिढ़ते हुए, पर हम अभी तो आए हैं, बस मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी, मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी है, प्लीज़। वो सामने ही तो खड़े हैं, आपकी नज़रों से ओझल नहीं होगी मैं, प्लीज़। उसने इतनी मासूमियत से कहा कि हाशिम फिर कुछ नहीं कह पाता और आहिस्ता से उसका हाथ छोड़कर ज़रा गहरी आवाज़ में कहता है, सिर्फ 5 मिनट। उसकी बात सुनकर लाइबा हल्का सा मुस्कुरा कर वहां से अपने दोस्तों के पास चली जाती है, और वही बाकी लोग जो हाशिम के आसपास खड़े थे वो हैरानी से लाइबा और हाशिम की बॉन्डिंग को देख रहे थे। हाशिम का इतना सोफत साइड उन्होंने इमेजिन नहीं किया था। इधर लाइबा अपने दोस्तों के पास आती है तो सब की सब उसे घूर रहे थे। बहुत ही कम वक्त में उनकी बहुत अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी और इस तरह बात छिपाना अजीब था। अर्शिया उसे घूरते हुए, गुड इवनिंग मिसेज करीम, आपको मेम कहे या हमारी टीम मेंबर, आफ्टर ऑल यू आर बॉस नाउ। लाइबा उसकी बात पर नजरें झुका लेती है, उसे वाकई बुरा लग रहा था अपने दोस्तों से बातें छिपाकर। शिवानी, लाइबा तुमने हमें क्यों नहीं बताया, हमें लगा हम दोस्त हैं और तुम भी हमें अपना दोस्त मानती हो। लाइबा मायूसी से, मैं मानती हूँ तुम लोगों को दोस्त, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मुझे स्पेशल ट्रीट करो, और फिर अभी हमारी शादी ऑफिशियल हुई नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम लोगों को खो दूं। तुम सब वाकई बहुत अच्छे हो, अर्शिया के बाद तुम लोग ही हो जो मेरे दोस्त बन पाए। मैं तुम्हें को नहीं सकती थी और सच में मैं बताने वाली थी पर पता नहीं पाए, मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर वो सब उसे खामोशी से देखते हैं। फिर वंश बोलता है, अच्छा ठीक है, पर तुम्हें फ्री में नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हमें पार्टी देनी होगी, अपनी शादी की भी और इस नए मेहमान के आने की खुशी के लिए भी। मंजूर तो बोलो। उसकी बात सुनकर लाइबा नजरें उठाकर देखती है तो सब मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उनकी मुस्कान देखकर लाइबा भी मुस्कुरा देती है। उसे सुकून मिल गया था कि सबने उसे माफ कर दिया था। अक्षय मुस्कुराते हुए, और नहीं तो क्या, अब तो तुम अमीर हो भाई, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो, कुछ हम गरीबों की भी मदद करो यार। लीली खां,
और मूवी भी दिखाओगी तुम? उन सब की बात सुनकर लाइबा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और अर्शिया की तरफ उम्मीद से देखती है तो वो भी मुस्कुराते हुए उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए धीरे से उसके किन में कहती है, मुझे पता है काफ़ी कुछ है जो तुम्हें बताना है, पर मैं तुम्हें वक्त दे रही हूँ। और हाशिम सर उस स्टूपिड आसिम से तो बहुत बेहतर है। नाइस चॉइस स्वीटी, उसने बहुत धीरे से कहा था। उसकी आवाज़ लाइबा के अलावा किसी और ने नहीं सुनी थी। अर्शिया उससे दूर होकर मुस्कुराते हुए उसे देखी है। वो वाकई काफ़ी खुश थी अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। उससे ज़्यादा लाइबा की ज़िंदगी को कौन ही जानता था। वो सब दोस्त बातें ही कर रहे थे कि तभी एक वेटर गलती से लाइबा से टकरा जाता है और उसके हाथ में जो सॉफ्ट ड्रिंक था वो सारा का सारा लाइबा पर गिर गया। ये देखकर वो वेटर डरते हुए कहता है, सॉरी मैडम, वो गलती से पैर मुड़ गया, जानकर नहीं किया, माफ़ कर दीजिए। सो काफ़ी डरा हुआ था। यकीन हाशिम करीम की बीवी के कपड़ों को खराब करने की सज़ा उसे पता थी कहीं ना कहीं। उसे इतना डरता देख लाइबा उसे शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आप जाए, मैं साफ कर लूँगी। उसकी बात सुनकर वो वेटर तुरंत वहां से चला जाता है। अर्शिया, लाइबा तुम मेरे साथ वॉशरूम चलो और अपनी ड्रेस को क्लीन कर लो वरना दाग लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर लाइबा हाँ में सिर हिलाती है और एक नज़र हाशिम की तरफ देखती है जो उस्मान से बात कर रहा था, जो अभी अभी आया था। वो हाशिम से इजाज़त लेना चाहती थी पर फिर उसे लगा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए वो बिना हाशिम से पूछे अर्शिया के साथ वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो अभी वॉशरूम की तरफ पहुंचे ही थी कि तभी अर्शिया को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है तो वो लाइबा को वॉशरूम जाने का कहकर थोड़ी देर में आने का बोलकर वहां से साइड में चली जाती है, क्योंकि उस तरफ म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि फ़ोन उठाना मुमकिन नहीं था। और लाइबा भी वहां से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो कॉरिडोर से गुजर रही थी जो फिलहाल बिल्कुल सुनसान था। लाइबा अभी वॉशरूम के पास पहुंची ही थी कि तभी कोई अचानक से उसका हाथ पकड़कर वही साइड में बनी दीवार से लगा देता है। किसी की छून महसूस कर लाइबा डरते हुए सामने देखती है तो यह आसिम था जिसने उसे कसकर कंधों से पकड़ रखा था। आसिम को अपने इतना करीब देखकर लाइबा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, क्या बदतमीजी है यह मिस्टर आजीज, आप हर बार मुझे मेरी बिना परमिशन के क्यों टच करते हैं, छोड़िए मुझे और सामने से हटिए। आसिम गुस्से में उसके करीब आते हुए, कितना गिरोगी तुम लाइबा, और तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली। मैं इस गिल्ट में था कि मैंने तुम्हें चीट किया, पर तुमने तो मुझे इतनी जल्दी भुला दिया जैसे हग मैंने तुम्हें छोड़ा उस हाशिम के पास चली गई थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, उसके बिस्तर पर पहुंच गई। तुम इतना कैसे गिर सकती हो। तुम माना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम तो खुद को बहुत महान समझती थी। तुम्हारी भी वही औकात है जो बाकी लड़कियों की होती है, पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकती हो। अच्छा किया मैंने सानिया से शादी करी, वरना दोबारा तुम जैसी गिरी हुई औरत से अपना नाम जोड़ना पड़ता जो किसी और का नाजायज बच्चा लेकर घूम रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई होगी, समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे मोहब्बत कर ली मैंने। उसकी आवाज़ में नफरत थी, बेहिसाब नफरत और घिन। कितनी अजीब बात है, मर्द खुद चाहे कैसा भी हो, औरत उसे पाक दामन ही चाहिए। वही लाइबा तो जैसे सन रह गई थी। उसके कानों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, नाजायज। ये वही शब्द था जिसने उसे सारी जिंदगी अजियत दी थी। आसिम उसे यूं खामोश देखकर आगे कहता है, क्या हुआ। अब सच सुनकर खामोश रह गई। मुझे घिन आ रही है तुमसे और तुम्हारे इस बच्चे से, जो एक घिनौने रिश्ते की निशानी है। उसकी बात सुनकर लाइबा नजरें उठाकर अपनी कठोर नजरों से उसे घूरते हुए कहती है, खबरदार आसिम अजीज, जो मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहा या उस पर उंगली उठाई, उसका किरदार तुमसे कहीं ज्यादा पाक दामन है, समझे। और एक बार याद रखना, मेरी औलाद नाजायज नहीं है और उसका बाप वो है जो मेरी इज्जत करना भी जानता है और इस बच्चे के लिए दिल में बेशुमार मोहब्बत रखता है। और मुझे किरदार के बारे में तुम क्या बताओगे। खुद को देखा है कभी। मेरे साथ एक पाक रिश्ते में बंधे होने के बाद भी तुमने मुझे चीट किया, और जब सानिया से शादी हो रही थी तब भी मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आ गए थे। आप किरदार की बात ना करें तो अच्छा है। और रही बात बिस्तर गर्म करने की, तो हाँ, हर रोज़ सोती हूँ उनके साथ और यकीन मानिए ही सैटिस्फाई मी बेटर दिन। यू आखिरी लाइन कहते वक्त उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी और आसिम वो गुस्से में बस उसे देख रहा था। कितनी अजीब बात थी, अपनी ही औलाद को नाजायज करार कर दिया था उसने, अनजाने में ही सही। वो इस कदर गिरता जा रहा था कि जब होश और सच सामने आएगा तो शायद उठ भी ना पाए। हाशिम जो उस्मान से कुछ बात कर रहा था, वो एक नज़र वहां देखता है जहां लाइबा अपने दोस्तों के साथ थी, तो पर अब वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें एकदम सख्त हो जाते हैं। वो पूरे हॉल में अपनी नज़र घुमाता है पर उसे लाइबा कहीं नहीं दिखती। ये देखकर उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है, जिसे उस्मान भी समझ रहा था। वो उसे इस तरह देखकर टेंशन में पूछता, क्या हुआ हाशिम। हाशिम यहाँ वहाँ देखते हुए, टाइगर पता नहीं कहाँ गई, अभी तो यही थी। उस्मान, अरे फिक्र मत कर, यही कहीं होगी, बच्ची नहीं है वो यार। हाशिम, वो ऐसे कहीं नहीं जाती और किसी को जानती भी नहीं है। आई नीड टू लुक फॉर हर। इतना कहकर वो वहां से लाइबा को ढूंढने के लिए चला जाता है और उस्मान भी उसके पीछे जाता है।
इधर लाइबा आसिम को धक्का देकर जा ही रही थी कि तभी आसिम उसका हाथ पकड़कर उसे वापस दीवार से लगाकर उसका गला पकड़ते हुए कहता है, तुम जैसी गिरी हुई लड़की मैंने आज नहीं देखी। और क्या कहा तुमने? बहुत अच्छे से सैटिस्फाई करता है वो तुम्हें। हो, कोई बात नहीं, आज मैं कर देता हूँ सैटिस्फाई। इतना कहकर वो उसके करीब जाने लगता है तो लाइबा जोर से उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए कहती है, दूर रहो आसिम, भूलो मत किसकी मलकियत हूँ मैं, जान से मार देंगे करीम साहब तुम्हें, छोड़ो। आह। आसिम अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दांत पीसकर, इतना क्यों मचल रही हो, यही तो चाहिए तुम्हें। बहुत शौक है ना सोने का लोगों के साथ, तो मुझे भी एक बार ट्राई कर लो। इतना कहकर वो उसके चेहरे के करीब दौड़ाया बढ़ता है पर लाइबा इतना झटपटा रही थी कि गुस्से में वो उसके ब्लाउज की बाजू फाड़ देता है। इस वक्त उस पर जैसे खून और हवस सवार थी। वही लाइबा चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती तो वो एक नाजुक सी लड़की ही, वो भी 7 महीने प्रेग्नेंट। आसिम गुस्से में उसे काबू करने के लिए उसके बाल कसकर मुट्ठी में पकड़ता है तो लाइबा की एक जोर की चीख वहां गूंज जाती है, पर वो जालिम उसके दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। लाइबा डर के बारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पर तभी उसे अचानक अपने ऊपर से आसिम की पकड़ महसूस होना बंद हो जाती है और साथ में कि किसी के जोर से जमीन पर गिरने की आवाज आती है और एक जानी पहचानी सी खुशबू पूरी जगह फैल जाती है। वो जानती थी इस स्मेल को, ये हाशिम के परफ्यूम की स्मेल थी। वो उसकी मौजूदगी महसूस करते ही तुरंत आंखें खोलाती है और उसकी नज़र सीधा हाशिम पर जाती है, जो गुस्से में जानलेवा नजरों से आसिम को देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ा हुआ था और आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल। वही आसिम दर्द में तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। दरअसल हाशिम सब जगह लाइबा को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे वो वेंटर मिल गया जिससे गलती से लाइबा पर जूस गिर गया था और वो हाशिम को लाइबा के वॉशरूम की तरफ जाने का बताता है तो हाशिम तुरंत उस तरफ चला जाता है और तभी उसे लाइबा की चीख सुनाई देती है और जैसे ही वो यहाँ आता है लाइबा को यूं आसिम की दबोच में देखकर उसकी गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है और वो एक जोर की लात उसे मारता है जिससे वो एक झटके से जमीन पर गिर जाता है और जोर से फर्श पर मुंह पड़ने से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर वो कुछ संभालता उससे पहले ही हाशिम उसके पास जाकर एक बार फिर जोर की लात उसके पेट में मारता है और आसिम की एक दर्दनाक चीख गूंज जाती है। हाशिम उसके सीने पर अपने जूते से दबाव दबाते हुए गुस्से में हाथ कैसे लगाया उसे, हरामजादे, बोल छुआ कैसे तूने उसे, आज तक मैंने उसे अपने टच से अनकंफर्टेबल नहीं किया, तेरे हिम्मत कैसे हुई, बोल। ये कहते हुए वो उसे कॉलर से पकड़कर एक झटके में उसे खड़ा कर देता है और दोबारा चीखते हुए कहता है, बोल साले, कैसे हिम्मत हुई मेरी टाइगर को छूने की, हाउ डरे यू टू टच व्हाट्स माइन, हाउ डरे यू आसिम अजीज, मेरी बीवी है वो मेरी टाइगर। आसिम उसके गुस्से को देखकर डरते हुए कहता है, सॉरी हाशिम, पर ये लड़की सही नहीं है, बहुत गिरा हुआ किरदार है इसका, ये बच्चा भी जरूर नाजायज होगा, क्या पता ये तुम्हारा बच्चा भी ना हो और यह और किसी के साथ भी इन्वॉल्व। इससे आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हाशिम एक जोर का मुक्का उसे मारते हुए कहता है, खबरदार, जिंदा जला दूंगा अगर मेरे बच्चे के बारे में कुछ कहा तो। मेरा बच्चा है वो मेरा और मेरी टाइगर का उस बच्चे से ज्यादा पाक कुछ नहीं है। और यह जो लड़की खड़ी है ना सामने, यह इस दुनिया की सबसे पाक दामन औरत है। अगर यह मिट्टी को भी छू ले तो वो भी सोना बन जाए। जब यह मुझ जैसे जानवर को इंसान बना सकती है तो ना जाने क्या क्या कर सकती है। पर याद रखना, अगर इसने मुझे इंसान बनाया है तो इसकी इजाज़त और हिफाजत के लिए मैं दोबारा जानवर भी बन सकता हूँ। इतना कहकर वो एक मुक्का और आसिम को मारता है और आसिम सीधा जमीन पर गिरता है। उसके मुंह से बेतहाशा खून बह रहा था और उसे तेज सीने में दर्द महसूस हो रहा था जैसे उसकी पसलियां किसी ने तोड़ दी हो। पर हाशिम के सिर पर इस वक्त जैसे खून सवार था। वो दोबारा उसके पास जाकर उसे लातों से मारने लगता है और उसकी चीखें सब जगह गूंज रही थी। अब तक म्यूजिक बंद होने की वजह से बाहर भी लोगों को आसिम की चीखें सुनाई दे रही थी और तुरंत ही सब लोग वहां आ जाते हैं और हाशिम को इस तरह आसिम को मारता देख सबका जिस्म खून से कांप उठता है। सलमा जी तो जोर जोर से रोने लगती है। जिस तरह बेदर्दी से हाशिम उसे मार रहा था वो कभी भी मर सकता था। कुछ यही हाल सानिया का भी था। मिस्टर अजीज अपना डर छिपाते हुए कहते हैं, हाशिम छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो, मर जाएगा वो। पर हाशिम होश में हो तब सुने ना उस पर तो जैसे गुस्सा इस कदर सवार था कि वो आज आसिम का कत्ल कर कर ही रुकेगा। उस्मान भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो इतनी बुरी तरह उसे झटकता है कि वो लखा जाता है। सबके रोकने पर भी वो नहीं रुक रहा था। आसिम तो कब का बेहोश हो गया। ये देखकर सानिया के जहन में कुछ आता है और वो रोते हुए ही लाइबा के पास जाती है जो अभी तक ब्लक खड़ी थी। उसे जैसे होने ही नहीं था। सानिया उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, लाइबा, लाइबा प्लीज हाशिम को रोक लो, वो मार देखा आसिम को, प्लीज प्लीज लाइबा, मैं खो नहीं सकती उसे, प्लीज कहो ना, वो तुम्हारी बात सुनेगा, मर जाएगा मेरा आसिम, प्लीज
वो लगभग रोते हुए भीख मांग रही थी। उसे पता था कि अगर कोई हाशिम को रोक सकता है तो वो सिर्फ लाइबा है, क्योंकि यह सब कुछ पहले भी हो चुका था और तब भी लाइबा ने ही हाशिम को रोका था। सानिया, तुम चाहती हो कि तुम्हारे करीब साहब के हाथ किसी के खून से रंगे? नहीं ना, तो प्लीज रोक लो। उसकी बात सुनकर जैसे वो होश में आए नहीं। वो कैसे देख सकती थी हाशिम के हाथों में किसी का खून। वो कांपते हुए कदमों से हाशिम की तरफ जाती है और धीरे से उसे पुकारती है, करीम साहब। उसकी आवाज़ शांत थी, पर हाशिम के कानों तक जैसे वो पहुंची ही नहीं। वो अभी भी बस पागलों की तरफ आसिम को मार रहा था। वो हिम्मत कर दौड़ाया कहती है, करीम साहब रुक जाए प्लीज़। पर अभी भी उसकी नर्म आवाज़ हाशिम तक नहीं पहुंची। उसे यूं पागलों की तरफ देखकर वो एकदम गहरी सांस लेकर जरा जोर से चीखते हुए कहती है, हाशिम रुक जाए, आपको मेरी कसम। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे कॉरिडोर में गूंजी और हाशिम एकदम से रुक गया और उसका गुस्से एक पल में शांत हो गया। हाशिम। उसने पहली बार उसका नाम लिया था और आज से पहले ये नाम उसे कभी इतना पसंद नहीं आया था। हाशिम आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और पलट कर देखता है तो लाइबा डरते हुए उसे ही कांप कर देख रही थी। ये देखकर वो खामोशी से उसके पास आता है और अपना कोट उतारकर उसे पहनाता है। वो इस वक्त बिल्कुल शांत था, जैसे उसके कुछ किया ही ना हो। वही बाकी सब लोग आंखें फाड़े हैरानी से उसे देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि हाशिम पर लाइबा का यह इम्पैक्ट भी हो सकता है। वही हाशिम बिना किसी पर ध्यान दिए लाइबा को अपनी बाहों में उठाकर वहां से चुपचाप चला जाता है। वो इतना शांत था जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। वो जा चुका था सब कुछ तबाह कर।